नमस्ते मित्रों। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में मैं आपके साथ आचार्य चाणक्य द्वारा बताए गए कुछ ऐसे सिद्धांत साझा करने वाला हूं जिनकी मदद से आप किसी भी व्यक्ति का असली चेहरा, उसका वास्तविक स्वभाव बहुत आसानी से पहचान सकेंगे। चाणक्य की ये बातें आज भी उतनी ही प्रभावशाली हैं जितनी सदियों पहले थीं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से जरूर सुनिए, क्योंकि इसमें छिपा हर एक बिंदु आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट में ये जरूर बताना कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हो। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चाणक्य की यह नीतियां तुम्हें हमेशा याद रखनी होगी। इस दुनिया में जो सतर्क नहीं है वह शिकार बन जाता है, लेकिन अब नहीं। अब तुम खेल के राजा बनोगे, शिकार नहीं। चाणक्य नीति कहती है, जो तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारी बुराई करता है वह तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। कैसे पहचाने? अगर कोई इंसान दूसरों के सामने बार बार तुम्हारी तारीफ करता है लेकिन तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ बोलता है, तो समझ जाओ कि वह धोखेबाज है। छोटी छोटी बातों में भी झूठ बोलते हैं। धोखेबाज लोगों की सबसे बड़ी पहचान यही है कि वे कभी भी सच नहीं बोलते। वे छोटी छोटी बातों में भी झूठ बोलते हैं क्योंकि उन्हें झूठ बोलने की आदत होती है। चाणक्य कहते थे, मनुष्य अपनी वाणी से ही पहचाना जाता है। उसकी जुबान ही बताती है कि वह अंदर से कैसा इंसान है। जरा सोचो, जब कोई इंसान मीठी बातें करता है, हमेशा तुम्हारी तारीफ करता है, हर बात पर तुम्हारी हां में हां मिलाता है, तो क्या वह सच में तुम्हारा भला चाहता है? नहीं, क्योंकि जो सच में तुम्हारा भला चाहता है वह तुम्हें सच बताएगा, भले ही वह सच कड़वा क्यों ना हो। कैसे पहचाने कि सामने वाला इंसान सच्चा है या सिर्फ चापलूसी कर रहा है? अगर कोई तुम्हारी सिर्फ तारीफ ही करता है बिना किसी गलती की ओर इशारा किए, तो सतर्क हो जाओ। जो लोग हर वक्त दूसरों की बुराई करते हैं वह एक दिन तुम्हारी भी बुराई करेंगे। जो लोग हद से ज्यादा मीठी बातें करते हैं वह अंदर से खतरनाक हो सकते हैं। चाणक्य नीति का सबसे बड़ा सबक, किसी की असली पहचान उसकी बातों से नहीं, उसके कर्मों से करो। सच्चे लोग बातें कम और काम ज्यादा करते हैं। धोखेबाज और सच्चे इंसान में फर्क कैसे करें? जो इंसान सिर्फ मीठी बातें करता है लेकिन मदद के समय पीछे हट जाता है, वह भरोसे के लायक नहीं। जो इंसान बिना बोले भी मदद करता है वही असली रिश्ता निभाने वाला होता है। हमेशा किसी इंसान के शब्दों से ज्यादा उसके कर्मों को देखो। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वह जो तुम्हारे सामने मीठी मीठी बातें करेंगे, तुम्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त दिखाएंगे, और दूसरे वह जो तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारा ही नुकसान करने के बारे में सोचते हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि तुम कैसे पहचानोगे कि कौन तुम्हारा सच्चा साथी है और कौन तुम्हें धोखा देने वाला है। अगर तुमने यह हुनर सीख लिया ना, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें बेवकूफ नहीं बना सकती। तुम्हारी जिंदगी में कोई भी तुम्हें ठग नहीं पाएगा, तुम्हें धोखा नहीं दे पाएगा। और यह हुनर हमें देता है महान चाणक्य। उनकी नीतियां आज भी उतनी ही कारगर हैं जितनी हजारों साल पहले थीं। तो अभी हम चाणक्य नीति के कुछ गहरे रहस्यों को खोलेंगे जो तुम्हें हर इंसान का असली चेहरा पहचानने की शक्ति देंगे। अब सुनो, सबसे पहला तरीका जिससे तुम किसी का असली चेहरा पहचान सकते हो वह है उसकी भाषा और उसका बोलने का तरीका। कैसे बचे इस तरह के धोखेबाज से? जब भी कोई तुमसे हद से ज्यादा मीठा बोले तो सतर्क हो जाओ। किसी भी इंसान को परखने के लिए उसे लंबा समय दो, जल्दी किसी पर भरोसा मत करो। हमेशा किसी की बातों से ज्यादा उसके कामों पर ध्यान दो। अब मान लो तुम्हारी जिंदगी में दो तरह के लोग हैं। पहला, जो तुम्हारे सामने हमेशा अच्छी अच्छी बातें करता है, तुम्हें दोस्त बताता है, लेकिन जब वक्त आता है तब तुम्हारा साथ छोड़ देता है। दूसरा, जो ज्यादा मीठी बातें नहीं करता, लेकिन जब भी तुम्हें जरूरत होती है वह बिना कहे तुम्हारी मदद के लिए खड़ा रहता है। अब बताओ, इनमें से तुम्हारा असली दोस्त कौन है? चाणक्य नीति कहती है, बड़े धोखों से बचना है तो पहले छोटे इम्तिहान लो। जो छोटी बातों में ईमानदार नहीं है वह बड़ी बातों में तो निश्चित रूप से धोखा देगा। किसी को पैसा या जिम्मेदारी देकर उसकी सच्चाई जानो। पैसा और ताकत एक इंसान की असलियत को उजागर कर देते हैं। अगर तुम किसी इंसान को पैसा उधार देते हो और वह उसे समय पर वापस नहीं करता, बहाने बनाता है, तो समझो कि वह भरोसे के लायक नहीं है। अगर किसी को छोटी सी जिम्मेदारी दी जाए और वह उसमें भी ईमानदारी ना दिखाए, तो वह बड़े काम में भी धोखा देगा।
चाणक्य कहते थे, धोखेबाज इंसान को पहचानना हो तो उसे पैसा दो या जिम्मेदारी। गुस्सा इंसान का असली चेहरा दिखा देता है। जब कोई इंसान नाराज होता है तब उसके असली विचार और असली स्वभाव सामने आते हैं। चाणक्य नीति कहती है, जिसे गुस्सा आए उसे गौर से देखो, क्योंकि गुस्से में इंसान अपने असली रंग दिखा देता है। अगर कोई इंसान गुस्से में तुम्हारा अपमान करता है, तुम्हारे बारे में बुरी बातें कहता है, तो समझो कि उसके मन में पहले से ही तुम्हारे लिए जहर भरा हुआ था। जब तुम्हारे पास कुछ ना हो तब देखो कौन तुम्हारे साथ है। जिन लोगों को तुम्हारी दौलत, ताकत या स्थिति से मतलब होता है, वह बुरे वक्त में तुम्हें छोड़कर चले जाते हैं। अगर तुम किसी को परखना चाहते हो तो देखो कि जब तुम्हारे पास कुछ नहीं होता तब वह तुम्हारे साथ है या नहीं। चाणक्य के कहते थे, मीठी बातें करने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन जब मुसीबत आएगी तभी असली और नकली की पहचान होगी। एक उदाहरण, एक राजा के 2 मंत्री थे। पहला मंत्री राजा से हमेशा कहता, महाराज आप महान हैं, आपकी ताकत से कोई मुकाबला नहीं कर सकता। दूसरा मंत्री ज्यादा नहीं बोलता था, लेकिन जब राजा पर हमला हुआ तो उसने अपनी जान की परवाह किए बिना उसकी रक्षा की। अब बताओ कौन राजा का असली समर्थक था? किसी का असली चेहरा पहचानना है तो उसके मुश्किल समय में किए गए कर्मों को देखो। धोखेबाज को पहचानने के 5 अचूक तरीके। 1. जब तुम्हें जरूरत हो तब उनका असली चेहरा दिखता है। कोई भी इंसान तब तक अच्छा लगता है जब तक तुम्हारी जिंदगी में सब ठीक चल रहा हो, लेकिन जिस दिन तुम्हें जरूरत पड़े उसी दिन असली पहचान होती है। अगर कोई इंसान तुम्हारे बुरे समय में तुम्हारा साथ छोड़ दे तो समझ जाओ कि वह तुम्हारा असली साथी नहीं था। अगर कोई इंसान बहाने बनाना शुरू कर दे जब तुम्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो तो समझो कि वह नकली है। 2. वह तुम्हें कमजोर बनाते हैं, न कि मजबूत। सच्चा दोस्त, सच्चा रिश्तेदार, सच्चा गुरु वही होता है जो तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करे, तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ाए। अगर कोई इंसान तुम्हारे हर फैसले पर सवाल उठाए, तुम्हें हतोत्साहित करे, तुम्हें कमजोर महसूस कराए, तो समझो कि वह तुम्हारे खिलाफ है। 3. चाणक्य कहते हैं, जो हमेशा दूसरों को दोष देता है वह खुद सबसे बड़ा अपराधी होता है। कैसे पहचानो? अगर कोई इंसान हर बार अपनी गलती को छिपाने के लिए दूसरों को दोष देने लगे तो समझो कि वह तुम्हें भी धोखा देगा। चलिए इस एक कहानी से समझते हैं। एक राजा के दरबार में एक मंत्री था जो हमेशा राजा की बहुत तारीफ करता था। वह राजा को यह दिखाता था कि वह सबसे ज्यादा वफादार है, लेकिन असल में वह मंत्री राजा के दुश्मन से मिला हुआ था। राजा को संदेह हुआ तो उसने चाणक्य नीति अपनाई और एक परीक्षा ली। राजा ने एक दिन अपने मंत्री से कहा, मुझे बहुत डर लग रहा है कि कोई मुझे धोखा ना दे। मंत्री ने तुरंत कहा, महाराज मैं आपके साथ हूं, मैं कभी आपको धोखा नहीं दूंगा। लेकिन राजा ने दरबार के एक सैनिक को गुप्त रूप से मंत्री की जासूसी करने भेज दिया। सैनिक ने देखा कि मंत्री राजा के दुश्मनों से मिल रहा था और उन्हें राज्य की बातें बता रहा था। राजा को उसकी असलियत पता चली और उसने तुरंत मंत्री को दरबार से निकाल दिया। चाणक्य नीति यही कहती है, जो तुम्हारे सामने झूठी ही कस्में खाए वह सबसे बड़ा धोखेबाज होता है। अभी हम उन्हीं 5 तरीकों के बारे में बात करेंगे। अगर इन तरीकों को अपनाया तो कोई भी चालाक इंसान तुम्हें कभी धोखा नहीं दे पाएगा। 1. पहले शांत रहो, फिर सही समय पर वार करो। धोखेबाज लोग चाहते हैं कि तुम गुस्से में आकर तुरंत रिएक्ट करो, लेकिन जो इंसान धैर्य रखता है वही अंत में जीतता है। चाणक्य कहते हैं, जिसका गुस्सा नियंत्रित होता है वह अपने दुश्मन को बिना लड़े हरा सकता है। क्या करना है? जब तुम्हें किसी के धोखेबाज होने का पता चले तो तुरंत झगड़ा मत करो। पहले उसकी हरकतों पर नजर रखो, सबूत इकट्ठा करो और फिर सही समय पर उसे बेनकाब करो। 2. धोखेबाज को उसी के जाल में फंसाओ। जो इंसान बार बार धोखा देता है वह अपने जाल में ही फंसता है। बस तुम्हें सही तरीके से उसे उसकी ही चाल में फंसाना है। चाणक्य कहते हैं, शत्रु को हराने के लिए उसकी चालों का उपयोग करो, क्योंकि सर्प को उसकी ही विष से मारा जाता है। क्या करना है? अगर कोई तुम्हें झूठ बोलकर धोखा दे रहा है तो उसे ऐसा ही एक झूठा जाल दो जिसमें वह खुद फंस जाए। जब वह खुद पकड़ा जाएगा तब वह अपनी सच्चाई छिपा नहीं पाएगा। 3. दूरी बनाओ, लेकिन बिना उसे भयानक लगे। अगर तुम सीधे किसी को अपनी जिंदगी से निकाल दोगे तो वह तुम्हारे खिलाफ साजिश कर सकता है। सबसे अच्छा तरीका यह है कि धीरे धीरे उससे दूरी बनानी शुरू कर दो।
चाणक्य कहते हैं, अगर जहरीला पेड़ कट ना सके तो धीरे धीरे उसकी जड़ें सुखाओ। क्या करना है? धोखेबाज इंसान को बिना बताए धीरे धीरे इग्नोर करना शुरू करो। उसे महसूस ही ना होने दो कि तुम उससे दूरी बना रहे हो, और एक दिन वह खुद ही तुम्हारी जिंदगी से गायब हो जाएगा। 4. अपनी भावनाओं को कमजोर मत बनने दो। धोखेबाज लोग जानते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी भावनाएं होती हैं। वे तुम्हें भावनात्मक रूप से कमजोर बनाकर तुमसे फायदा उठाते हैं। चाणक्य कहते हैं, भावनाओं में बहकर निर्णय लेना मूर्खता है। क्या करना है? अगर कोई तुम्हें बार बार गिल्ट फील कराने की कोशिश कर रहा है तो उसे पहचानो और खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाओ। भावनाओं को कंट्रोल करना सीखो ताकि कोई तुम्हारा फायदा ना उठा सके। 5. ताकतवर बनो ताकि कोई तुम्हारे साथ धोखा करने की हिम्मत ही ना करे। चाणक्य नीति कहती है, कमजोर इंसान हमेशा धोखा खाता है, लेकिन ताकतवर इंसान से कोई चालाकी नहीं कर सकता। अगर तुम मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से ताकतवर हो तो कोई भी तुम्हारे साथ धोखा करने की हिम्मत नहीं करेगा। क्या करना है? खुद को ज्ञान और बुद्धि से मजबूत बनाओ। अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करो ताकि किसी पर निर्भर ना रहो। आत्मनिर्भर बनो ताकि कोई भी तुम्हारे साथ चालाकी ना कर सके। यही चाणक्य नीति है। धैर्य रखो, सही वक्त पर वार करो और शत्रु को उसी की चाल में फंसाओ। अब तक हमने जाना कि धोखेबाज को कैसे पहचानना है, उनकी चालों को कैसे समझना है और कैसे उन्हें हराना है। लेकिन असली जीत तब होगी जब तुम उन्हें अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर निकाल दोगे। क्योंकि अगर तुम किसी विषैले इंसान को बार बार मौका दोगे तो वह बार बार तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। तो अब सवाल यह है, तुम्हारी जिंदगी से इन धोखेबाजों को हमेशा के लिए हटाओगे कैसे? कैसे ऐसा माहौल बनाओगे कि वे खुद तुम्हारी जिंदगी से भाग जाएं? कैसे खुद को इतना मजबूत बनाओगे कि आगे कोई भी तुम्हें धोखा देने की हिम्मत ही ना करे? अभी हम इन सभी सवालों के जवाब ढूंढेंगे और जानेंगे 7 पावरफुल तरीके जिनसे तुम्हारी जिंदगी में कभी भी कोई धोखेबाज दोबारा नहीं आएगा। 1. सबसे पहले अपने दिमाग से डर को हटाओ। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वह यह है कि वे धोखेबाजों से डरते हैं। अगर मैंने इस इंसान से नाता तोड़ा तो क्या होगा? अगर उसने मेरी इमेज खराब कर दी तो? अगर उसने मुझे नुकसान पहुंचाया तो? याद रखो, जो डर गया वह मर गया। अगर तुम किसी धोखेबाज से डरोगे तो वह तुम्हारी जिंदगी पर राज करेगा। इसीलिए सबसे पहले अपने दिमाग से डर को निकाल दो और खुद को मानसिक रूप से तैयार करो कि अब तुम्हें इससे बाहर निकलना ही है। 2. धीरे धीरे खुद को उनसे दूर करो। कई बार सीधे ब्रेकअप या झगड़ा करना सही तरीका नहीं होता। अगर तुम अचानक से किसी धोखेबाज से नाता तोड़ लोगे तो वह तुम्हारे खिलाफ चाले चल सकता है। इसलिए सही तरीका यह है कि धीरे धीरे उससे दूरी बनानी शुरू करो ताकि उसे शक ही ना हो। क्या करना है? पहले कम बातचीत करो, फिर उसकी आदतों को नजरअंदाज करना शुरू करो। धीरे धीरे उसकी जरूरतों को इग्नोर करो और फिर एक दिन वह खुद ही तुम्हारी जिंदगी से चला जाएगा। 3. उसके बिना जीना सीखो। कई बार धोखेबाज लोग तुम्हारी जिंदगी में इसलिए टिके रहते हैं क्योंकि तुम उन पर निर्भर रहते हो, चाहे वह कोई दोस्त हो, रिश्तेदार हो या बिजनेस पार्टनर। अगर तुम खुद को उनके बिना कमजोर समझोगे तो वे तुम्हारा फायदा उठाएंगे। लेकिन जब तुम ये समझ जाओगे कि उनकी जरूरत तुम्हें नहीं बल्कि उन्हें तुम्हारी जरूरत है, तब खेल बदल जाएगा। क्या करना है? आत्मनिर्भर बनो। आर्थिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से खुद को मजबूत बनाओ। जो इंसान तुम्हारा फायदा उठाता है उसके बिना रहना सीखो। 4. अपने जीवन में उनकी वैल्यू को खत्म करो। धोखेबाज लोग तब तक तुम्हारी जिंदगी में बने रहते हैं जब तक तुम उन्हें कोई वैल्यू देते हो। अगर तुम उन्हें बार बार माफ करते हो, उनकी मदद करते हो, तो वे तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। लेकिन जिस दिन तुमने उन्हें दिखा दिया कि अब उनकी कोई वैल्यू नहीं रही, वे खुद ही दूर हो जाएंगे। क्या करना है? उनके सामने अपनी सफलता और आत्मनिर्भरता दिखाओ। उन्हें एहसास कराओ कि तुम्हें उनकी कोई जरूरत नहीं है। जब उन्हें लगेगा कि वे अब तुम्हारा फायदा नहीं उठा सकते तो वे खुद दूर हो जाएंगे। 5. उनकी पोल खोल दो। कई बार कुछ धोखेबाज लोग इतने चालाक होते हैं कि वे दूसरों को भी तुम्हारे खिलाफ कर देते हैं। वे तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करेंगे, झूठ फैलाएंगे और तुम्हारी इमेज खराब करेंगे। लेकिन अगर तुम उन्हें उनकी ही चाल में फंसा दोगे तो वे खुद बर्बाद हो जाएंगे। क्या करना है? उनके झूठों को सबके सामने लाओ
उनके किए हुए धोखे के सबूत इकट्ठा करो। जब पूरा सच लोगों को पता चलेगा तो वे खुद ही धोखेबाज से दूर हो जाएंगे। अच्छा, हमेशा याद रखो, पुरानी गलती मत दोहराओ। धोखेबाज से निपटने के बाद सबसे बड़ी गलती लोग यह करते हैं कि वे फिर से उसी तरह के लोगों पर भरोसा कर लेते हैं। तुम्हें यह सीखना होगा कि दोबारा उसी जाल में मत फंसो। चाणक्य नीति कहती है, जो तुम्हारे सपनों को कमजोर करता है वह तुम्हारा सच्चा साथी नहीं हो सकता। 7, पीठ पीछे बुराई करने वाले सबसे बड़े धोखेबाज होते हैं। एक इंसान तुम्हारे सामने बहुत अच्छा बनता है, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करता है। क्या तुम उस पर भरोसा कर सकते हो? चाणक्य ने कहा था, जो इंसान तुम्हारे सामने दोस्त बनता है लेकिन तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारे खिलाफ बोलता है, वह तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। ऐसे लोगों को तुरंत पहचानो और उनसे दूरी बना लो। जो सिर्फ फायदा उठाते हैं वह तुम्हारे सगे नहीं है। अगर कोई इंसान सिर्फ तुम्हारे फायदे के समय आता है लेकिन जब तुम्हें उसकी जरूरत होती है तो वह गायब हो जाता है, समझ जाओ वह स्वार्थी है। चाणक्य नीति कहती है, जो तुम्हें सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए याद करें उससे सावधान रहो। ऐसे लोग कभी तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे जब तुम्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। जब कोई बहुत ज्यादा मीठा बोले तो सावधान हो जाओ। बहुत ज्यादा मीठी बातें करने वाले लोग सबसे बड़े धोखेबाज हो सकते हैं। अगर कोई इंसान हद से ज्यादा तुम्हारी तारीफ करे, तुम्हें हर वक्त खुश करने की कोशिश करे, तो हो सकता है कि उसके मन में कुछ और ही चल रहा हो। चाणक्य कहते थे, मीठी जुबान में सबसे ज्यादा जहर होता है। चलिए इस एक कहानी से समझते हैं। पुराने समय की बात है। एक व्यापारी के 2 दोस्त थे। एक जिसे वह अपना सच्चा मित्र मानता था और दूसरा जिसे वह ज्यादा महत्व नहीं देता था। एक दिन व्यापारी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उसने अपने सच्चे दोस्त से मदद मांगी। दोस्त ने कहा, मुझे बहुत दुख है लेकिन इस वक्त मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन वही दूसरा व्यक्ति जिसे व्यापारी ज्यादा खास नहीं मानता था, उसने बिना कहे मदद कर दी। तब व्यापारी को समझ आया कि असली दोस्त वह होता है जो मुश्किल में साथ खड़ा रहता है, न कि वो जो सिर्फ बोलने में अच्छा लगता है। किसी का असली चेहरा उजागर करने के 5 जबरदस्त तरीके। 1, किसी को छोटी परीक्षा में डालो, उसकी सच्चाई खुद सामने आ जाएगी। अगर तुम किसी इंसान पर भरोसा करने जा रहे हो तो पहले उसे एक छोटी परीक्षा में डालो। अगर तुम जानना चाहते हो कि कोई दोस्त या रिश्तेदार सच में तुम्हारा भला चाहता है या नहीं, तो उसे एक छोटी मदद मांगकर परखो। 2, चाणक्य कहते हैं, बुद्धिमान वही होता है जो एक ही सांप के काटने से दोबारा नहीं मरता। क्या करना है? पहले से ज्यादा सतर्क बनो। नए लोगों को अपनी जिंदगी में घुसने से पहले अच्छी तरह परखो। हमेशा चाणक्य नीति की इन बातों को याद रखो और आगे कोई भी तुम्हें धोखा नहीं दे पाएगा। 3, साथ ही खुद को इतना ताकतवर बनाओ कि कोई तुम्हें धोखा देने की हिम्मत ही ना करे। चाणक्य कहते हैं, कमजोर व्यक्ति को हर कोई दबाने की कोशिश करता है, लेकिन जो ताकतवर होता है उसके सामने कोई चालाकी नहीं चलती। अगर तुम मानसिक, आर्थिक और आत्मनिर्भरता में शक्तिशाली हो तो कोई भी तुम्हारा नुकसान नहीं कर पाएगा। धोखेबाज लोग केवल कमजोर लोगों को निशाना बनाते हैं। इसीलिए खुद को इतना मजबूत बना लो कि कोई तुम्हारे साथ धोखा करने की हिम्मत ही ना करे। क्या करना है? अपना ज्ञान बढ़ाओ, अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करो, अपने आत्मविश्वास को इतना ऊंचा रखो कि कोई तुम्हें कमजोर समझने की गलती ना करे। सुनो, अगर तुम चाहते हो कि कोई भी तुम्हें धोखा ना दे सके, धोखेबाजों की 5 खतरनाक निशानियां। 1, जब तुम्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत हो तब यह गायब हो जाते हैं। धोखेबाज लोग तब तक तुम्हारे साथ रहते हैं जब तक उन्हें तुमसे कुछ फायदा मिल रहा हो, लेकिन जैसे ही तुम्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है वे बहाने बनाने लगते हैं या फिर सीधे ही गायब हो जाते हैं। चाणक्य कहते हैं, जो तुम्हारे कठिन समय में साथ ना दे वह कभी तुम्हारा सच्चा मित्र था ही नहीं। कैसे पहचाने? अगर कोई इंसान सिर्फ अपने फायदे के लिए तुम्हारे साथ रहता है और मुश्किल वक्त में दूर भाग जाता है तो उसे तुरंत अपनी जिंदगी से निकाल दो। 2, तुम्हारी असफलता से खुश होते हैं। असली दोस्त वह होता है जो तुम्हारी सफलता पर खुश हो और असफलता में तुम्हारा साथ दे। लेकिन धोखेबाज लोग तुम्हारे असफल होने का इंतजार करते हैं। चाणक्य नीति कहती है, जो तुम्हारी हार पर मुस्कुराए
वह तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। कैसे पहचानो? अगर कोई इंसान तुम्हारे असफल होने पर चुपचाप रहता है लेकिन तुम्हारे सफल होने पर जलने लगता है, तो समझ जाओ कि वह नकली दोस्त है। 5. हमेशा खुद को पीड़ित दिखाने की कोशिश करते हैं। धोखेबाज लोग हमेशा खुद को मासूम और बेगुनाह दिखाने की कोशिश करते हैं। जब भी उनका झूठ पकड़ा जाता है तो वे तुरंत बहाने बनाना शुरू कर देते हैं। 3. मीठी मीठी बातें करेंगे लेकिन पीठ पीछे वार करेंगे। ऐसे लोग तुम्हारे सामने हमेशा बहुत अच्छे और ईमानदार बनने का नाटक करेंगे, लेकिन जैसे ही तुम्हारी पीठ पीछे होगी वे तुम्हारे बारे में गलत बातें फैलाना शुरू कर देंगे। 4. चाणक्य कहते हैं, जिसकी जुबान पर झूठ का वास है उसके दिल में भी फरेब रहता है। कैसे पहचानो? अगर कोई इंसान बार बार छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलता है तो समझो कि वह बड़ी बातों में भी झूठा ही निकलेगा। तो दोस्तों, चाणक्य नीति का यह ज्ञान तुम्हें जिंदगी में कभी धोखा नहीं खाने देगा। याद रखो, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारी सतर्कता और तुम्हारा ज्ञान है। लेकिन रुकिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे हाइप का ऑप्शन दिया है तो वीडियो को भी हाइप कर देना और साथ ही कमेंट में यह भी बता देना कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हो। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अभी जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं उसे सुनने के बाद तुम्हारी जिंदगी में फिर कभी कोई इंसान तुम्हारे ऊपर हावी नहीं हो पाएगा। कभी नहीं। तुम सोच रहे होगे कि ऐसा कैसे हो सकता है? बहुत आसानी से। बस आज के बाद तुम्हें एक छोटा सा नियम अपनाना है। हर इंसान को उसकी सही औकात पर रखना, न उससे 1 इंच ऊपर न 1 इंच नीचे। और ये कला जिस दिन तुम्हारे खून में उतर जाएगी उस दिन से लोग खुद ब खुद तुमसे डरने लगेंगे, तुम्हारा सम्मान करने लगेंगे और तुम्हारे सामने सर झुकाकर बात करने लगेंगे। चाहे वो तुम्हारा बॉस हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो या कोई भी। तैयार हो? तो कान खोलकर सुनो, क्योंकि ये बात तुम्हें कोई नहीं बता पाएगा। ये सिर्फ चाणक्य की गुप्त विधा है, लोगों को औकात में रखने की कला। सबसे पहले ये समझ लो कि औकात क्या होती है। औकात मतलब वो लकीर है जो तुम हर इंसान के लिए अपने मन में खींचते हो। उस लकीर के अंदर वो इंसान रहेगा, उससे बाहर नहीं आएगा। अगर आया तो तुम्हारी गलती। चाणक्य कहते हैं, जिस इंसान को तुमने उसकी औकात से ज्यादा महत्व दिया उसी ने तुम्हें सबसे ज्यादा दुख दिया। याद करो अपनी जिंदगी में उन 5 लोगों को जिन्होंने तुम्हें सबसे ज्यादा रुलाया। 90% चांस है कि उन 5 को तुमने कभी ना कभी अपनी औकात से ज्यादा तवज्जो दी थी। उन्हें लगा कि अब ये बंदा हमारे नीचे है, और जैसे ही उन्हें ये लगा उन्होंने तुम्हें नीचा दिखाना शुरू कर दिया। आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। लोगों को औकात में रखने का पहला नियम है, कभी भी किसी को अपने ऊपर हावी मत होने दो। चाहे वो तुम्हारा बाप हो, भाई हो, पति पत्नी हो या बॉस। हावी होने की शुरुआत बहुत छोटी छोटी बातों से होती है। कोई तुम्हें बिना वजह डांट दे, तुम चुप रह गए। कोई तुम्हारे सामने अपनी बात मनवा ले, तुमने विरोध नहीं किया। कोई तुम्हारे समय की कद्र न करे, तुम फिर भी मुस्कुराते रहे। बस हो गई शुरुआत। अब वो इंसान धीरे धीरे तुम्हें अपने जूते के नीचे दबाने की कोशिश करेगा। चाणक्य कहते हैं, जिसने एक बार तुम्हें दबाया और तुम चुप रहे, वो जिंदगी भर तुम्हें दबाता रहेगा। इसलिए पहली बार ही रोक दो, शांति से, मुस्कुराते हुए, लेकिन इतनी सख्ती से कि वो दोबारा हिम्मत न करे। दूसरी बात, कभी किसी को अपनी कमजोरी मत दिखाओ। लोग तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी मजबूरी समझते हैं। तुमने एक बार रो दिया किसी के सामने या अपनी मजबूरी बताई, बस हो गया। अब वो इंसान जब मन करेगा तुम्हें ब्लैकमेल करेगा, तुम्हारी भावनाओं से खेलना शुरू कर देगा। चाणक्य का सूत्र है, अपनी कमजोरी सिर्फ उस इंसान को बताओ जो तुम्हें उस कमजोरी से बाहर निकाल सके। बाकी सबके सामने तुम हमेशा मजबूत बनो। लोग मजबूत इंसान से डरते हैं, कमजोर से खेलते हैं। तुम तय कर लो कि तुम्हारे साथ कौन खेलना चाहता है और कौन डरना चाहता है। तीसरा नियम, सबसे खतरनाक नियम, कभी किसी को बार बार मौका मत दो। एक बार गलती हुई, माफ कर दिया। दूसरी बार हुई, फिर माफ कर दिया। तीसरी बार हुई तो समझ लो अब ये उसकी आदत बन गई है, और जो तुम्हारे साथ आदत बन जाए उसे बदलना नामुमकिन है। चाणक्य कहते हैं, जिसे तुमने 3 बार माफ किया उसने चौथी बार तुम्हें गुलाम बना लिया। इसलिए दूसरी गलती पर ही दूरी बना लो। बिना गुस्सा दिखाए, बिना झगड़ा किए, बस धीरे धीरे दूर हो जाओ। लोग खुद समझ जाएंगे कि अब उनकी औकात कम हो गई है। अब सबसे जरूरी बात, अपनी वैल्यू खुद तय करो।
किसी और से नहीं करवाओ। लोग तुम्हें उतना ही सम्मान देंगे जितना तुम खुद को देते हो। तुम खुद ही अपने आप को सस्ता कर दोगे तो कोई तुम्हें महंगा नहीं समझेगा। तुम हर किसी की हाँ में हाँ मिलाओगे, हर किसी को खुश करने दौड़ोगे तो लोग सोचेंगे ये तो फालतू में मिलने वाला माल है। चाणक्य कहते हैं, जो अपनी कीमत खुद नहीं जानता उसे बाजार में कोई नहीं पूछता। इसलिए आज से एक काम करो, अपना समय, अपनी भावनाएं, अपना पैसा, अपना सम्मान सब महंगा कर दो। जो लेना चाहे उसे कीमत चुकानी पड़ेगी। मुफ्त में कुछ नहीं मिलेगा। लोगों को औकात में रखने का सबसे तगड़ा तरीका है चुप्पी। हाँ, सही सुना। जब कोई तुम्हारे ऊपर चिल्लाए तुम चुप, जब कोई तुम्हें नीचा दिखाए तुम चुप, जब कोई तुम्हारे सामने घमंड करे तुम मुस्कुराओ और चुप। ये चुप्पी इतनी भयानक होती है कि सामने वाला पागल हो जाता है। वो सोचता है ये क्यों नहीं बोल रहा, क्या प्लान बना रहा है, और बस यही डर उसकी औकात पर ले आता है। चाणक्य कहते हैं, जब तुम चुप रहते हो तब तुम्हारा दिमाग सबसे तेज चलता है और सामने वाले का सबसे ज्यादा खराब होता है। इसलिए अगली बार कोई तुम्हें उकसाए तो बस मुस्कुराओ और चुप रह जाओ। देखना, वो खुद ही अपनी औकात पर आ जाएगा। एक और बात गांठ बांध लो, कभी किसी को ये एहसास मत होने दो कि तुम्हें उसकी जरूरत है। जैसे ही किसी को लगा कि तुम बिना उसके नहीं रह सकते, बस खत्म। अब वो तुम्हें नचाएगा, तुम्हें रात दिन फोन करवाएगा, तुमसे काम निकलवाएगा, तुम्हें भावनात्मक रूप से तोड़ेगा। चाणक्य का नियम है, जरूरत कभी जाहिर मत करो। जो तुम्हें चाहिए उसे ऐसे हासिल करो जैसे तुम्हें उसकी परवाह ही नहीं। लोग उसी इंसान के पीछे भागते हैं जो उनके पीछे नहीं भागता। यह दुनिया का सबसे पुराना सच है। तुम भागोगे तो लोग तुम्हें लात मारेंगे, तुम रुक जाओगे तो लोग तुम्हारे पास खुद आएंगे। रिश्तेदारों को औकात में रखने का सबसे आसान तरीका है, उनसे उम्मीद मत रखो। जैसे ही तुम उम्मीद छोड़ दोगे वो खुद अपनी लिमिट में आ जाएंगे। तुम्हें ताने मारेंगे, तुम मुस्कुराओगे, तुम्हें नीचा दिखाएंगे, तुम नजरअंदाज करोगे, और एक दिन वही रिश्तेदार तुमसे डरने लगेंगे, क्योंकि जिस इंसान से कुछ उम्मीद नहीं होती वो सबसे ताकतवर होता है। चाणक्य कहते हैं, उम्मीद ही सबसे बड़ी गुलामी है। जिस दिन उम्मीद छोड़ी उस दिन आजादी मिली। दोस्तों में भी यही नियम लागू होता है। जो दोस्त तुम्हें सिर्फ अपनी जरूरत के समय याद करता है उसे अगली बार याद मत करना। जो दोस्त तुम्हारी सफलता पर जलता है उसे बधाई देने की जरूरत नहीं। जो दोस्त तुम्हारे सामने मीठा बोलता है और पीठ पीछे बुराई करता है उसे आज ही ब्लॉक कर दो। सच्चा दोस्त वही है जो तुम्हारी औकात से ऊपर नहीं जाता और तुम्हें भी अपनी औकात से ऊपर नहीं उठने देता। बाकी सब टाइम पास है। टाइम पास करने वालों को अपनी जिंदगी में जगह मत दो। ऑफिस में बॉस को औकात में रखने का सबसे बढ़िया तरीका है, उससे बेहतर काम करो लेकिन कभी उसकी चापलूसी मत करो। जो लोग चापलूसी करते हैं बॉस उन्हें खिलौना समझता है। तुम शांति से अपना काम करो, रिजल्ट दो और चुप रहो। बॉस खुद तुम्हारा सम्मान करने लगेगा, क्योंकि जो इंसान चापलूसी नहीं करता उसे डर लगता है। चाणक्य कहते हैं, चापलूस हमेशा गुलाम रहता है, चुप रहने वाला राजा बनता है। पति पत्नी के रिश्ते में भी यही नियम काम करता है। जिस दिन एक ने दूसरे को अपनी औकात से ज्यादा महत्व देना शुरू किया, उसी दिन रिश्ता बिगड़ने लगा। दोनों को एक दूसरे की इज्जत करनी है, लेकिन अपनी इज्जत सबसे ऊपर रखनी है। कोई भी एक दूसरे के ऊपर हावी न हो, न भावनात्मक रूप से न मानसिक रूप से। चाणक्य कहते हैं, जिस रिश्ते में एक दूसरे को दबाता है वो रिश्ता नहीं, जंग है। अंत में सिर्फ इतना याद रखो, तुम्हारी औकात तुम तय करोगे, कोई और नहीं। तुम जितने महंगे बनोगे लोग तुम्हें उतना ही महंगा समझेंगे। तुम जितने मजबूत बनोगे लोग तुमसे उतना ही डरेंगे। तुम जितने चुप रहोगे लोग तुम्हारे बारे में उतना ही सोचते रहेंगे। और जिस दिन लोग तुम्हारे बारे में सोचने लगें, उस दिन से उनकी औकात तुम्हारे हाथ में आ जाएगी। आज से एक संकल्प लो, कोई भी इंसान चाहे कितना भी करीबी क्यों ना हो, तुम्हारे आत्मसम्मान से ऊपर नहीं जाएगा। तुम मुस्कुराते रहोगे, प्यार बांटते रहोगे, लेकिन अपनी लकीर किसी को क्रॉस नहीं करने दोगे। और जिस दिन ये बात तुम्हारे रोम रोम में उतर जाएगी, उस दिन से दुनिया की कोई ताकत तुम्हें झुका नहीं पाएगी। तुम अब वो इंसान बन चुके हो जो लोगों को उनकी औकात में रखना जानता है, शांति से, प्यार से, लेकिन इतनी सख्ती से कि कोई हिम्मत न करे। अब जाओ और अपनी जिंदगी को राजा की तरह जियो, क्योंकि अब तुम चाणक्य के असली वारिस हो।
अब तक तुमने सीख लिया कि लोगों को औकात में रखने का पहला चरण क्या है। मजबूत बनो, चुप रहो, जरूरत मत दिखाओ, मौका सिर्फ एक बार दो। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। अब असली गुप्त विधा शुरू होती है। अब वो पार्ट आता है जिसे जानने के बाद लोग तुम्हारे सामने झुककर सलाम ठोकने लगेंगे, बिना ये समझ पाए कि तुमने किया क्या है। तैयार हो? तो अब सांस रोको और कान पूरी तरह खोल दो, क्योंकि अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो तुम्हारी जिंदगी का सबसे खतरनाक हथियार बनने वाला है। सबसे पहले ये समझ लो, लोग तुम्हें उतना ही दबाते हैं जितना तुम दबने को तैयार रहते हो। जब कोई तुम्हारे ऊपर चिल्लाता है, तुम्हें बुरा भला कहता है, तो वो असल में तुम्हारा टेस्ट ले रहा होता है। वो देख रहा होता है कि तुम कितने नीचे तक झुक सकते हो। अगर तुमने एक बार भी सर झुका लिया तो समझ लो अब वो रोज तुम्हारा सर झुकवाएगा। चाणक्य कहते हैं, जिसने एक बार तुम्हें अपमानित किया और तुमने मुस्कुराकर सह लिया, उसने तुम्हारा अपमान हमेशा के लिए बुक कर लिया। इसलिए अगली बार कोई तुम्हें अपमानित करने की कोशिश करे तो उसे वहीं रोक दो। एकदम शांत स्वर में आंख डालकर सिर्फ एक लाइन बोलो, ऐसे बात मत करो, बस कुछ और मत बोलो। वो इंसान जिंदगी में दोबारा तुमसे ऊंची आवाज में बात करने की हिम्मत नहीं करेगा। अब आता है दूसरा खतरनाक हथियार, नजरों का खेल। लोग तुम्हारी बातें कम, तुम्हारी नजरें ज्यादा पढ़ते हैं। जब कोई तुम्हारे सामने घमंड कर रहा हो, अपनी औकात दिखा रहा हो, तो तुम बस उसे गौर से देखते हुए देखो, बिना पलक झपकाए, बिना मुस्कुराए, बिल्कुल ठंडी गहरी नजर। 10 सेकंड, 20 सेकंड, जितना हो सके। सामने वाला खुद टूट जाएगा। वो सोचेगा, ये क्या सोच रहा है, क्या प्लान बना रहा है, और बस यही डर उसकी सारी हेकड़ी निकाल देगा। चाणक्य कहते हैं, शब्दों से पहले नजरें वार करती हैं। जिसकी नजर में आग है उसे कोई छूने की हिम्मत नहीं करता। आज से प्रैक्टिस करो। शीशे के सामने खड़े होकर खुद को घूरना सीखो। जब तुम खुद से डरने लगोगे तब दुनिया तुमसे डरने लगेगी। तीसरा हथियार है दूरी का डर। जितने करीब लोग तुमसे रहेंगे उतना ही वो तुम्हें हल्के में लेंगे। इसलिए सबसे ताकतवर लोग हमेशा थोड़ी दूरी बनाकर रखते हैं। न बहुत दूर न बहुत पास, बस इतनी दूरी कि लोग तुम्हें देख तो सकें, छू ना सकें। जब कोई तुम्हारे बहुत करीब आने की कोशिश करे तो एक कदम पीछे हट जाओ। जब कोई तुम्हें रोज फोन करे, मैसेज करे, तो जवाब देर से दो। 1 दिन छोड़ कर दो, 2 दिन छोड़ कर दो। लोग खुद समझ जाएंगे कि अब उनकी पहुंच कम हो गई है। चाणक्य कहते हैं, जो चीज आसानी से मिलती है लोग उसकी कद्र नहीं करते। जो चीज दूर से चमकती है लोग उसके लिए तरसते हैं। चौथा नियम, कभी किसी को यह मत बताओ कि तुम्हारे पास कितना है। न पैसा, न समय, न भावनाएं। लोग हमेशा तुम्हें उस चीज से दबाते हैं जिसके बारे में उन्हें पता होता है। तुम्हारे पास करोड़ हैं तो वो तुमसे उधार मांगेंगे। तुम्हारे पास ढेर सारा समय है तो वो तुम्हारा समय बर्बाद करेंगे। तुम बहुत इमोशनल हो तो वो तुम्हारे साथ इमोशनल गेम खेलेंगे। इसलिए हमेशा रहस्य बनकर रहो। लोग जितना कम जानेंगे उतना ही तुम्हारा सम्मान करेंगे। चाणक्य कहते हैं, जिस इंसान के राज खुल जाते हैं उसकी कीमत गिर जाती है। पांचवा और सबसे खतरनाक हथियार, उल्टा वार। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे तो तुम उसे वहीं पर उसकी औकात दिखा दो। लेकिन ध्यान रहे, गुस्से में नहीं, ठंडे दिमाग से। मिसाल के तौर पर कोई तुम्हारे सामने कहे, तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते। तुम शांत स्वर में बोलो, हाँ मैं तो कुछ करता नहीं, तुम तो बहुत कुछ करते हो ना, फिर आज तक कहां पहुंचे। बस एक तीर में 2 निशाने। पहला, तुमने उसकी बात को मान लिया। दूसरा, तुमने उसकी पूरी औकात सामने रख दी। सामने वाला कुछ बोल ही नहीं पाएगा। चाणक्य कहते हैं, सबसे बड़ा अपमान वो है जो मुस्कुराते हुए किया जाए। अब एक बात और, कभी किसी को यह एहसास मत होने दो कि तुम उससे नाराज हो। नाराजगी दिखाना मतलब अपनी कमजोरी दिखाना। तुम बस व्यवहार बदल दो। पहले जो रोज बात करते थे अब हफ्ते में एक बार। पहले जो सबसे पहले विश करते थे अब सबसे आखिर में। लोग खुद पागल हो जाएंगे। वो सोचेंगे, ये क्या हो गया, मैंने क्या गलत किया। और जब तक वो पूछेंगे तब तक तुम बहुत दूर निकल चुके होंगे। चाणक्य कहते हैं, गुस्सा दिखाने वाला इंसान कमजोर होता है। जो बिना गुस्सा दिखाए बदला लेता है वही असली राजा होता है। सबसे आखिरी और सबसे तगड़ा हथियार, खुद को इतना ऊपर ले जाओ कि लोगों को नीचे से देखना पड़े। जब तुम अपनी जिंदगी में इतने ऊंचे पहुंच जाओगे कि लोग आपको दूर से ही सलाम करने लगें,
तो फिर किसी को औकात में रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो खुद अपनी औकात में आ जाएंगे। तुम जितने सफल, जितने अमीर, जितने शांत, जितने ताकतवर बनोगे, लोग उतना ही तुमसे डरेंगे। चाणक्य का अंतिम सूत्र है, सबसे बड़ा सम्मान वो नहीं जो लोग जबरदस्ती करते हैं, सबसे बड़ा सम्मान वो है जो लोग डर के मारे करते हैं। तो अब संकल्प लो, आज से तुम कोई साधारण इंसान नहीं रहोगे। तुम वो इंसान बनोगे जिसके सामने बड़े बड़े लोग भी सर झुकाएं। तुम वो इंसान बनोगे जिसकी एक नजर से लोगों की बोलती बंद हो जाए। तुम वो इंसान बनोगे जिसे कोई छू भी नहीं सकेगा। अब उठो, अपनी नजरें तेज करो, अपना व्यवहार बदलो, अपनी कीमत बढ़ाओ और दुनिया को दिखा दो कि अब तुम्हारी औकात कोई तय नहीं कर सकता सिवाय तुम्हारे। अब तक तुमने दो चीजें सीख ली। पहला, अपनी लकीर खींचना। दूसरा, उस लकीर को लांघने वाले को बिना हाथ उठाए, बिना गाली दिए चुटकी में औकात में लाना। अब तीसरा और सबसे खतरनाक हिस्सा आता है। ये वो हिस्सा है जिसे जानने के बाद तुम्हारे अपने घर के लोग भी तुमसे पूछकर काम करेंगे। तुम्हारा बॉस भी तुमसे बात करने से पहले 10 बार सोचेगा। तुम्हारा पार्टनर भी तुम्हें खोने के डर से रात भर जागेगा। ये हिस्सा है लोगों को तुम्हारी औकात का एहसास करवाना, बिना ये बताए कि तुम्हारी औकात क्या है। तैयार हो? तो अब सांस अंदर खींचो और चलो सबसे गहरे जंगल में चलते हैं, जहां चाणक्य ने यह गुप्त हथियार छुपाया था। सबसे पहला नियम इस पाठ का, कभी किसी को यह मत बताओ कि तुम उससे नाराज हो या उसे प्यार करते हो। दोनों ही बातें तुम्हारी कमजोरी हैं। नाराजगी दिखाओगे तो वो तुम्हें और चिढ़ाएगा, प्यार दिखाओगे तो वो तुम्हें और लूटेगा। इसीलिए दोनों को अपने सीने में दफन कर दो। बाहर सिर्फ एक चेहरा रखो, शांत, ठंडा और रहस्यमयी। लोग तुम्हारे चेहरे को पढ़ने की कोशिश करेंगे और हर बार हार जाएंगे। चाणक्य कहते हैं, जिस इंसान का मन कोई नहीं पढ़ सकता वो सारी दुनिया का मालिक बन जाता है। दूसरा हथियार, अपनी अनुपस्थिति को सबसे बड़ा हथियार बनाओ। जब कोई तुम्हें बहुत हल्के में लेने लगे तो बस गायब हो जाओ। फोन मत उठाओ, मैसेज का जवाब मत दो, मिलने मत जाओ, सोशल मीडिया पर भी चुप। पहले वो हंसेगा, फिर परेशान होगा, फिर खुद ढूंढने आएगा, और जब आएगा तो उसकी आवाज में वो नहीं रहेगी जो पहले थी। अब वो पूछेगा, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? यही वो पल है। तुम बस मुस्कुराओ और कहो, हाँ सब ठीक है, बस थोड़ा बिजी था। बस उस दिन से वो इंसान तुम्हारे सामने कभी घमंड नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता चल गया कि तुम्हारे बिना उसकी जिंदगी में एक खालीपन आ जाता है। चाणक्य कहते हैं, जो तुम्हारे बिना नहीं रह सकता वो तुम्हारे सामने हमेशा झुकेगा। तीसरा नियम, लोगों को उनकी ही भाषा में जवाब दो, लेकिन थोड़ा ऊंचा। कोई तुम्हें ताना मारे, तुम तो बस बातें बनाते हो, करते कुछ नहीं, तुम जवाब मत दो। 2-4 दिन बाद जब वही इंसान तुमसे कुछ मांगे तो तुम बोलो, हाँ मैं तो बस बातें बनाता हूं ना, चलो कोई और कर देगा, और अच्छे से। बस ताना मारने वाला मुंह लटकाकर चला जाएगा। कोई तुम्हें कहे, तुम्हारे जैसे तो बहुत देखे हैं, तुम बोलो, हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो तुम मेरे पास ही आए हो ना। ये जवाब इतना तेज होता है कि सामने वाला जिंदगी में दोबारा तुमसे उलझने की हिम्मत नहीं करेगा। चाणक्य कहते हैं, जो तुम्हें नीचा दिखाए उसे उसी की जुबान में उसकी औकात दिखा दो, लेकिन इतने शान से कि वो खुद को ही कोसने लगे। चौथा हथियार, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी को उसकी ताकत मत बनने दो। हर इंसान की एक कमजोरी होती है। कोई पैसे का लालची है, कोई इज्जत का भूखा है, कोई अटेंशन का दीवाना है। तुम उसकी कमजोरी को कभी पूरा मत करो। अगर कोई इज्जत का भूखा है तो उसे कभी तारीफ मत करो। अगर कोई पैसे का लालची है तो उसे कभी उधार मत दो। अगर कोई अटेंशन चाहता है तो उसे कभी समय मत दो। जितना तुम उसकी कमजोरी को नजरअंदाज करोगे उतना ही वो तुम्हारे सामने छोटा होता जाएगा। चाणक्य कहते हैं, दूसरे की कमजोरी को हाथ मत लगाओ, उसे वैसे ही छोड़ दो, वो खुद तुम्हारे सामने घुटने टेक देगी। पांचवां और सबसे क्रूर हथियार, उसे वो चीज दो जो वो सबसे ज्यादा चाहता है, लेकिन कभी पूरी मत होने दो। ये सबसे खतरनाक खेल है। कोई तुमसे बहुत प्यार चाहता है, थोड़ा थोड़ा प्यार दो, लेकिन कभी पूरा मत दो। कोई तुमसे बहुत सम्मान चाहता है, कभी कभी सम्मान दो, लेकिन कभी पूरा मत दो। कोई तुमसे बहुत समय चाहता है, कभी कभी मिलो, लेकिन कभी पूरा समय मत दो। लोग हमेशा उस चीज के पीछे भागते हैं जो उन्हें थोड़ा थोड़ा मिलती है,
जिस दिन उन्हें पूरी चीज मिल जाती है उस दिन वो तुम्हें छोड़कर चले जाते हैं। चाणक्य कहते हैं, जिसे तुमने कभी पूरा नहीं किया वो जिंदगी भर तुम्हारा गुलाम रहेगा। अब एक बात जो तुम्हें कोई नहीं बताएगा, तुम्हें अपने घर में भी ये नियम लागू करने हैं। माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, सबके साथ भी औकात की लकीर होनी चाहिए, नहीं तो वो लोग तुम्हें सबसे ज्यादा दुख देंगे। माँ बाप को इज्जत दो लेकिन उनकी हर बात मानने की जरूरत नहीं। बच्चे को प्यार दो लेकिन लाड मत करो। पत्नी को प्यार दो लेकिन उसका डर भी रखो। पति को सम्मान दो लेकिन उसकी हाँ में हाँ मत मिलाओ। जिस दिन घर में भी लोग तुम्हें हल्के में लेने लगे उस दिन बाहर की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। चाणक्य कहते हैं, जिसने अपने घर को नहीं संभाला वो बाहर राजा बनकर भी गुलाम रहता है। अंत में सिर्फ एक बात याद रखो, औकात में रखने का मतलब घमंड करना नहीं है। औकात में रखने का मतलब है अपनी इज्जत की रक्षा करना। औकात में रखने का मतलब है किसी को तुम्हारे ऊपर चढ़ने नहीं देना। औकात में रखने का मतलब है शांति से, मुस्कुराते हुए इतनी ताकत दिखाना कि सामने वाला खुद सर झुका ले। आज से तुम वो इंसान नहीं रहे जो लोग इस्तेमाल करते थे। आज से तुम वो इंसान हो जिसके सामने लोग इस्तेमाल होने के लिए लाइन लगाते हैं। आज से तुम वो इंसान हो जिसकी एक नजर से लोगों की नींद उड़ जाती है। आज से तुम वो इंसान हो जिसे कोई छू भी नहीं सकता। अब उठो, अपने कंधे सीधे करो, अपनी नजर ऊंची करो और दुनिया को बता दो, मेरी औकात अब मेरे हाथ में है। जो मेरे साथ है वो मेरे साथ रहेगा, जो मेरे खिलाफ है वो मेरे सामने नहीं टिकेगा। अब तक तुमने 3 चीजें सीख ली। पहला, लकीर खींचना। दूसरा, लकीर लांघने वाले को बिना हाथ उठाए औकात में लाना। तीसरा, लोगों को तुम्हारी औकात का एहसास करवाना बिना ये बताया कि तुम्हारी औकात क्या है। अब चौथा और आखिरी हिस्सा आता है। ये वो हिस्सा है जो चाणक्य ने सिर्फ अपने सबसे करीबी शिष्य को कान में फूंक कर बताया था। ये वो हिस्सा है जिसे जानने के बाद तुम्हें किसी को औकात में रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब लोग खुद तुम्हारी औकात से डरकर अपनी औकात में रहने लगेंगे। ये हिस्सा है, ऐसा बन जाओ कि लोग तुम्हारे सामने आने से पहले ही अपनी औकात खुद तय कर लें। अब सांस रोक लो, क्योंकि अब वो आखिरी दरवाजा खुलने वाला है जिसके पीछे चाणक्य का सबसे बड़ा रहस्य छुपा है। सबसे पहला और सबसे क्रूर नियम इस हिस्से का, अपनी सफलता को कभी जाहिर मत करो लेकिन उसकी खुशबू जरूर फैलाओ। तुम्हारे पास नई गाड़ी आई, किसी को मत बताओ, लेकिन कभी कभी उस गाड़ी से ऑफिस जाओ। तुम्हें बड़ा प्रमोशन मिला, किसी को मत बताओ, लेकिन नई विजिटिंग कार्ड छपवा कर बांट दो। तुमने कोई बड़ा काम कर दिया, किसी को मत बताओ, लेकिन उस काम की तस्वीर सोशल मीडिया पर बिना कैप्शन डालो। लोग खुद जोड़ तोड़कर हिसाब लगाएंगे और सोचेंगे ये बंदा तो हमसे बहुत ऊपर पहुंच गया। और जैसे ही उन्हें ये लगा, वो तुमसे बात करने से पहले 10 बार सोचने लगेंगे। चाणक्य कहते हैं, सफलता की आवाज मत करो, उसकी गूंज पैदा करो। गूंज इतनी तेज हो कि लोग कानों में उंगलियां डाल लें। दूसरा नियम, लोगों के सामने हमेशा थोड़ा कम बोलो, लेकिन हर शब्द इतना वजनी हो कि वो सालों तक याद रहे। कोई तुमसे पूछे कैसे हो, तुम बोलो बस चल रहा है। कोई पूछे क्या चल रहा है, तुम बोलो वो जो तुम सोच भी नहीं सकते। बस, कुछ और मत बोलो। लोग रात भर सोचते रहेंगे कि तुमने क्या कहा, और जितना वो सोचेंगे उतना ही तुम उनके दिमाग में बड़ा होते जाओगे। चाणक्य कहते हैं, जितना कम बोलोगे उतना ही तुम्हारा कद बड़ा लगेगा। जो बहुत बोलता है वो सस्ता हो जाता है। तीसरा हथियार, लोगों को उनकी गलती का एहसास करवाओ, लेकिन कभी गलती मत बताओ। कोई तुम्हारे साथ गलत करे तो तुम उसे सीधे कुछ मत कहो। बस अगली बार जब वो तुमसे कुछ मांगे तो बोलो, पहले वाली बात तो याद है ना, बस इतना। वो खुद समझ जाएगा कि उसने क्या गलती की थी, और अगली बार वो तुम्हारे सामने आने से पहले 100 बार सोचेगा। चाणक्य कहते हैं, जिसे तुमने उसकी गलती खुद ढूंढने पर मजबूर कर दिया, वो जिंदगी भर तुम्हारा गुलाम रहेगा। चौथा नियम, हर रिश्ते में एक नो जरूर रखो। माँ बाप से भी एक बार नो बोलना सीखो, पत्नी से भी एक बार नो बोलना सीखो, दोस्त से भी, बॉस से भी, बच्चे से भी। जिस दिन तुम हर रिश्ते में हाँ बोलना बंद कर दोगे, उस दिन से लोग तुम्हें हाँ सुनाने के लिए लाइन लगाएंगे, क्योंकि जिस इंसान का नो सुनने की हिम्मत नहीं होती, उसका हाँ भी कोई कीमत नहीं रखता। चाणक्य कहते हैं, जिसके पास नो बोलने की ताकत है उसी के पास असली ताकत है। यहाँ भोलापन अक्सर कमजोरी समझा जाता है। यहाँ मासूमियत की नहीं, चालाकी की कदर होती है।
यहां जीतता वही है जो हालात को समझता है, अपने दिमाग से खेलता है और सही वक्त पर सही फैसला लेता है। आपने कई बार सोचा होगा कि मैं तो अच्छा इंसान हूं, मेरा दिल साफ है, मैं किसी का बुरा नहीं करता, फिर भी लोग मुझे नजरअंदाज करते हैं, मेरी कदर नहीं करते। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में अच्छा होना काफी नहीं है, आपको समझदार, सजग और ताकतवर भी बनना पड़ेगा। यह जीवन एक रणभूमि है और यहां वही जीवित रहता है जो अपनी कमजोरियों को ताकत में बदलना जानता है। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपकी इज्जत करें, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुने, अगर आप चाहते हैं कि आप जीवन में कुछ बड़ा करें, तो आपको अपने भीतर का चाणक्य जगाना होगा। आज हम जानेंगे आचार्य चाणक्य के उन सिद्धांतों को जो उन्होंने खुद चंद्रगुप्त मौर्य को सिखाए थे, एक साधारण बालक से भारत का महान सम्राट बनने की यात्रा के लिए। यह सिर्फ नियम नहीं है, यह सफलता का शास्त्र है। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि अगर तुमने इन बातों को समझ लिया तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। आचार्य चाणक्य कहते हैं, अगर इस दुनिया में तुम्हें सफल होना है तो चालाक बनना सीखो। अगर तुम चालाक नहीं बनोगे तो लोग तुम्हें पैरों तले कुचल देंगे। इस दुनिया में सीधे साधे और भोले भाले लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। यदि तुम भोले बने रहना चाहते हो तो यह मान लो कि सफलता तुम्हारे हाथों से हमेशा के लिए छीन जाएगी। याद रखो, तुम्हें अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करना होगा। अब ध्यान से सुनो, नियम नंबर 1, सोच समझकर बोलो, वरना लोग तुम्हें कमजोर समझेंगे। हमारे शब्द हमारे व्यक्तित्व का आईना होते हैं। जो हम बोलते हैं वह सामने वाले पर गहरा प्रभाव डालता है। अगर हम बिना सोचे समझे कुछ बोलते हैं तो हमारा आत्मविश्वास कम हो जाता है और लोग हमें कमजोर समझने लगते हैं। यह जरूरी नहीं कि हमें हर समय बोलने की जरूरत हो, लेकिन जब भी हम बोलें हमें अपने शब्दों को माप तोल कर बोलना चाहिए। एक उदाहरण लेते हैं। एक बार एक नेता अपने समर्थकों के बीच सभा में था। वह बहुत आत्मविश्वासी था, लेकिन जब उसने बिना सोचे समझे कुछ शब्द कहे तो लोग उसकी बातों का मजाक बनाने लगे। उसकी बातों में कोई गंभीरता नहीं थी और उसकी छवि कमजोर हो गई। लेकिन अगर वह हर शब्द को ध्यान से चुनकर बोलता तो उसका प्रभाव कहीं अधिक मजबूत होता। इसी तरह अगर हम भी बिना सोचे समझे बोलते हैं तो लोग हमारी बातों को हल्के में लेंगे। बड़े नेता और सफल व्यक्ति जानते हैं कि किस समय किस शब्द का उपयोग करना चाहिए। वे हमेशा अपनी बातों को वजनदार बनाते हैं ताकि सामने वाला उन्हें गंभीरता से ले। सोच समझकर बोलने का मतलब यह नहीं है कि हम चुप रहें, बल्कि इसका मतलब यह है कि हम अपने शब्दों को सटीकता से और आत्मविश्वास के साथ कहें। यही तरीका हमें एक प्रभावशाली व्यक्ति बनाता है। अगर तुम्हारी जुबान पर नियंत्रण नहीं है तो यह तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है, लेकिन अगर तुम इसे नियंत्रित कर सको तो यही जुबान तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी, जो तुम्हें हर मुश्किल में कामयाबी दिलाएगी। नियम नंबर 2, कभी अपनी कमजोरी मत दिखाओ, वरना लोग तुम्हारा फायदा उठाएंगे। इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो शिकार करते हैं और दूसरे जो शिकार बनते हैं। अगर तुमने अपनी कमजोरी लोगों को दिखा दी तो यह मान लो कि तुमने खुद को शिकार बनने के लिए न्योता दे दिया है। लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा दिल कितना साफ है या तुम्हारे इरादे कितने सच्चे हैं। उन्हें बस एक कमजोर व्यक्ति चाहिए जिसे वे अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर सकें। जब तुम अपनी दिक्कतें हर किसी से साझा करोगे तो 90% लोग सिर्फ सुनेंगे, लेकिन मदद कोई नहीं करेगा। उल्टा वे तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाने की योजना बनाएंगे। जब आप अपनी भावनाओं, दिक्कतों और परेशानियों को खुलकर दूसरों से साझा करते हैं तो ज्यादातर लोग आपको समझने या मदद करने के बजाय आपकी स्थिति का फायदा उठाने की सोचते हैं। यह एक कटु सत्य है, लेकिन यह दुनिया का स्वाभाविक नियम है। कई बार ऐसा होता है कि आप अपनी किसी बड़ी समस्या को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या सहकर्मियों से साझा करते हैं, यह सोचकर कि वे आपकी मदद करेंगे, लेकिन इसके बजाय वे या तो आपकी परेशानी का मजाक बनाते हैं या आपकी स्थिति का लाभ उठाने लगते हैं। नियम नंबर 3, खुद की इज्जत करो, वरना दुनिया तुम्हें रद्द कर देगी। अगर तुम खुद की इज्जत नहीं करोगे तो दुनिया भी तुम्हें एक बेकार चीज समझेगी।
जिसे जब चाहे इस्तेमाल किया जा सकता है और फिर फेंक दिया जाएगा। यह दुनिया केवल उन्हीं को महत्व देती है जो खुद को महत्व देना जानते हैं। अगर तुमने अपनी कीमत खुद कम कर दी तो दुनिया तुम्हें कचरे की तरह किनारे कर देगी। आत्मसम्मान की पहली शर्त यह है कि तुम खुद को वह सम्मान दो जिसके तुम हकदार हो। जब तुम खुद को इज्जत दोगे तभी दुनिया भी तुम्हें इज्जत देगी। आत्मसम्मान क्यों जरूरी है? सोचो, अगर तुम खुद को एक सामान्य पत्थर समझोगे तो लोग तुम्हें यूं ही ठोकर मारकर चले जाएंगे। लेकिन अगर तुम खुद को एक कीमती हीरा मानोगे तो लोग तुम्हें संभाल कर रखेंगे, तुम्हारी कदर करेंगे। दुनिया का यही नियम है। लोग तुम्हारी वैल्यू उतनी ही समझेंगे जितनी तुम खुद अपनी वैल्यू रखते हो। अगर तुम खुद को कमजोर और तुच्छ मानोगे तो लोग भी तुम्हें उसी नजर से देखेंगे। अगर तुम अपने आत्मसम्मान को गिरा दोगे तो दुनिया तुम्हारी परवाह नहीं करेगी। लेकिन अगर तुम खुद को शक्तिशाली, सम्मानजनक और योग्य मानोगे तो लोग भी तुम्हें उसी तरह ट्रीट करेंगे। नियम नंबर 4, नकारात्मक सवालों को चालाकी से संभालो। गुस्से में बहक मत जाओ। जिंदगी में हर कोई आपको खुश रहने और आगे बढ़ने नहीं देगा। नकारात्मक सवाल और ताने अक्सर हमें परेशान करते हैं, लेकिन हमें उनका जवाब गुस्से में आकर नहीं देना चाहिए। अगर कोई हमें तंग करता है या ऐसा सवाल पूछता है जिसका उद्देश्य हमें नीचा दिखाना होता है तो हमें गुस्से में आकर प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। एक उदाहरण लेते हैं। भरत एक सफल व्यापारी आदमी था, लेकिन उसके सहकर्मी अक्सर उसे ताने मारते थे और उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। एक दिन उसके एक सहकर्मी ने उसे ताना मारा और कहा, तुमने जो किया वह असल में कुछ खास नहीं था। तुम्हारी सफलता तो किस्मत का खेल है। अगर भरत गुस्से में आकर उस पर पलटवार करता तो वह खुद को ही छोटा साबित करता, लेकिन उसने खुद को शांत रखा और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं मानता हूं कि हर किसी के रास्ते अलग होते हैं, लेकिन जो भी रास्ता चुना उसने मुझे यहां तक पहुंचाया। भरत का यह जवाब ना केवल उसे शांत बनाए रखता है, बल्कि उस सहकर्मी को भी एहसास दिलाता है कि उसे गुस्से में आकर बात करने का कोई फायदा नहीं है। इस प्रकार नकारात्मक सवालों का जवाब मुस्कुराते हुए और समझदारी से देना हमें मजबूत और प्रभावशाली बनाता है। इससे यह साबित होता है कि जब भी हमें किसी नकारात्मक टिप्पणी का सामना हो, हमें गुस्से में आकर जवाब देने के बजाय उसे स्मार्ट तरीके से संभालना चाहिए। इससे हमारी मानसिक ताकत भी बढ़ती है और सामने वाला व्यक्ति दोबारा हमें तंग करने का प्रयास नहीं करता। नियम नंबर 5, मतलब के बिना कोई तुम्हारा सगा नहीं होता। यह कड़वा सत्य है कि इस दुनिया में कोई किसी के लिए भी बिना किसी मतलब के नहीं रहता। अगर आप यह सोचते हैं कि लोग बिना किसी स्वार्थ के आपकी मदद करेंगे तो यह आपकी बड़ी भूल हो सकती है। चाहे आपका परिवार हो या दोस्त, सबका जीवन एक उद्देश्य से जुड़ा हुआ होता है। जब तक आपके पास ताकत, पैसा या कोई खास विशेषता होती है, लोग आपके आसपास रहते हैं। लेकिन जैसे ही आप कमजोर होते हैं, आप देखेंगे कि वे लोग आपसे दूर हो जाते हैं। इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि कोई भी किसी का सगा नहीं होता। लोग तभी तक हमारे साथ रहते हैं जब तक उन्हें कुछ फायदा हो रहा होता है। इसलिए हमें अपने आप पर निर्भर रहना चाहिए और अपनी ताकत बढ़ानी चाहिए, ताकि हम दूसरों के सामने निर्भर ना हो और खुद को मजबूत बना सकें। नियम नंबर 6, आंखों में आंखें डालकर बात करो, वरना लोग तुम्हें कमजोर समझेंगे। आत्मविश्वास का सबसे मजबूत संकेत हमारी बॉडी लैंग्वेज होती है और उसमें आंखों का बड़ा रोल है। जब हम किसी से बात करते हैं और उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं तो इससे सामने वाले को यह संदेश जाता है कि हम आत्मविश्वासी हैं। आंखों में आंखें डालकर बात करना एक संकेत है कि हम झूठ नहीं बोल रहे, हम अपनी बातों में सच्चे और ईमानदार हैं और हम किसी से डरते नहीं हैं। यह साधारण सी बात हमें मानसिक मजबूती और आत्मविश्वास का एहसास कराती है। आंखों में आंखें डालकर बात करना केवल बातों का असर नहीं करता, बल्कि यह हमारे अंदर के आत्मविश्वास को भी मजबूत करता है। यह दिखाता है कि हम अपने विचारों और भावनाओं के साथ पूरी तरह से सच्चे और ईमानदार हैं। जब आप सामने वाले के चेहरे की ओर देखेंगे तो यह आपको खुद को अधिक सशक्त और सक्षम महसूस करने में मदद करता है। नियम नंबर 7, धैर्य रखो, नहीं तो विनाश तय है।
धैर्य वह गुण है जो किसी भी सफलता की नींव है। जब तक हम धैर्य नहीं रखते, हम खुद को जल्दबाजी के जाल में फंसा सकते हैं, जो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। यह जीवन का सबसे बड़ा सत्य है कि सबसे सफल लोग वे होते हैं जो किसी भी निर्णय को जल्दी नहीं लेते, बल्कि सही समय का इंतजार करते हैं। कभी कभी हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए इतनी जल्दबाजी करते हैं कि हम अपने फैसलों की गंभीरता का सही से आकलन नहीं कर पाते। यही वजह है कि कई लोग रास्ते में ही हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्होंने धैर्य से काम नहीं लिया। उदाहरण के तौर पर, एक व्यापारी जो बहुत जल्दी पैसे कमाने की चाहत में एक गलत निवेश करता है, वह न केवल अपना पैसा खो देता है, बल्कि उसकी पूरी कंपनी भी नुकसान में चली जाती है। वहीं दूसरी ओर एक और व्यापारी जिसने धैर्य से काम लिया, सही समय का इंतजार किया और धीरे धीरे अपनी कंपनी को सशक्त किया, वह सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचता है। इसलिए हमें धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि सही समय पर किया गया कार्य ही हमें वास्तविक सफलता दिलाता है। जब तुम धैर्य रखोगे, तब तुम खुद को और अपने फैसलों को समय की कसौटी पर परख पाओगे, और तभी तुम सच्ची सफलता को पा सकोगे। नियम नंबर 8, सही शब्द सही समय पर बोलो, वरना कोई तुम्हें गंभीरता से नहीं लेगा। शब्द हमारी ताकत होते हैं और इनका इस्तेमाल एक कला है। सही शब्दों का चुनाव और सही समय पर उनका प्रयोग हमारे आत्मविश्वास, इन्फ्लुएंस और प्रभाव को बढ़ाता है। यदि आप बिना सोचे समझे कुछ बोलते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति आपको हल्के में ले सकता है और आपके शब्दों का कोई प्रभाव नहीं रहेगा। वहीं अगर आप सोच समझकर और सही समय पर शब्दों का चयन करते हैं, तो आपके शब्दों में शक्ति होती है और लोग उन्हें गंभीरता से लेते हैं। एक सफल नेता या प्रभावशाली व्यक्ति हमेशा जानता है कि कब चुप रहना है और कब बोलना है। सही शब्दों का चुनाव और उनका सही समय पर इस्तेमाल ही उनकी सफलता की कुंजी बनता है। अगर आप अपने शब्दों को चुन चुनकर और सावधानी से बोलते हैं, तो आपके शब्दों का असर होगा और लोग आपको गंभीरता से लेंगे। नियम नंबर 9, बेगैरत और लक्ष्यहीन लोगों से दूर रहो। हमारा जीवन उन लोगों के साथ ही ढलता है जिनके साथ हम समय बिताते हैं। अगर हम ऐसे लोगों के साथ हैं जो जीवन में कोई दिशा नहीं रखते, जो हमेशा आलोचना करते हैं, जो कभी अपने लक्ष्य पर ध्यान नहीं देते, तो धीरे धीरे हम भी उनकी तरह बन सकते हैं। ऐसे लोगों के आसपास रहना किसी के लिए भी फायदेमंद नहीं है। उनका नकारात्मक प्रभाव हमारे सोचने और काम करने के तरीके को प्रभावित करता है और हम भी उनकी तरह निष्क्रिय हो सकते हैं। नियम नंबर 10, अपनी सोच को हमेशा बड़ा रखो, क्योंकि छोटी सोच के लोग कभी आगे नहीं बढ़ते। हमारे सोचने का तरीका हमारी भविष्यवाणी करता है। अगर हम छोटे विचारों और छोटे लक्ष्यों के साथ संतुष्ट रहते हैं, तो हम कभी बड़े सपने नहीं देख सकते। बड़ा सोचने से हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है और हम नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार होते हैं। बड़े विचारों के साथ हम बड़ी योजनाओं और लक्ष्यों को निर्धारित करते हैं और यह लक्ष्य हमें लगातार प्रेरित करते रहते हैं। जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा इंसान को अपने ही लोग देते हैं। अजनबी से तो हम सावधान रहते हैं, लेकिन चोट वहीं से मिलती है जहां हम भरोसा करते हैं। आचार्य चाणक्य ने कहा था, हर इंसान जो तुम्हारे साथ हंसता है वह तुम्हारा अपना नहीं होता। हर कोई जो मीठी बातें करता है वह तुम्हारा हितैषी नहीं होता। जरा सोचो, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने किसी को अपना दिल खोल कर दे दिया, हर राज बता दिया, उसे भाई या सबसे करीबी दोस्त मान लिया, और वही इंसान किसी और के सामने आपकी बातें खोल बैठा, आपको अपमानित किया, अंदर से तोड़ दिया। यही सच्चाई है। दुनिया हंसते चेहरों से भरी है, लेकिन उन हंसी के पीछे छुपे हुए चेहरे अक्सर जहर से भरे होते हैं। आज के जमाने में दोस्ती और रिश्ते भी स्वार्थ की दुकान बन गए हैं। लोग आपके साथ तब तक हैं जब तक उन्हें आपसे फायदा है। आपके पास पैसा है, नाम है, काम है, तो आपके घर के दरवाजे पर भीड़ लगी रहेगी। लेकिन जिस दिन आपका वक्त खराब हो जाए, जिस दिन जेब खाली हो जाए, उसी दिन वही भीड़ गायब हो जाएगी। और तब आपको समझ आएगा कि असली साथी गिनती के कुछ लोग ही होते हैं। चाणक्य कहते थे, मित्र और शत्रु की पहचान संकट के समय होती है। जब तक आपका जीवन आराम से चल रहा है, तब तक हर कोई आपको अपना दिखेगा। लेकिन जैसे ही तूफान आएगा, जैसे ही आप डूबते जहाज की तरह लगोगे, तब आपको असली चेहरे दिखेंगे। तब समझ आएगा
कि जिसे आप अपना समझते थे वही सबसे बड़ा धोखेबाज निकला। इसलिए दोस्तों, कभी भी आंख मूंद कर किसी पर भरोसा मत करो। सबको परखो, सबको समय दो, क्योंकि सच्चा दोस्त वही है जो तब भी आपके साथ खड़ा रहे जब दुनिया आपको छोड़ चुकी हो। वरना भीड़ तो हर किसी के पास होती है, लेकिन वो भीड़ केवल तालियां बजाने तक साथ देती है, आंसू पोंछने नहीं। कभी किसी ने तुम्हें नजरअंदाज किया है, कभी किसी ने तुम्हें नीचा दिखाया, तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाया, तुम्हें चालू समझा, लेकिन तुम चुप रहे। आज हम बात करने जा रहे हैं उन 6 गुप्त और सबसे खतरनाक चालों की जो चाणक्य ने अपनी नीतियों में लिखी, लेकिन खुलकर कभी किसी को बताई नहीं। क्यों? क्योंकि यह चालें सिर्फ जीतने के लिए नहीं थी। यह चालें दुश्मन की सोच, उसकी चाल, उसका घमंड, सब कुछ तोड़ने के लिए थी। और सबसे खास बात, इन चालों में ना तलवार चलती है, ना आवाज उठती है, सिर्फ दिमाग चलता है। और जब दिमाग चलता है, सामने वाला बोलता नहीं, बस हैरान रह जाता है। तो सुनो, ध्यान से सुनो, यह खेल चालों का है और तुम्हारा वक्त अब आने वाला है। पहली चाल, दुश्मन को उसके अहंकार में डुबो दो, लेकिन अपनी पहचान छुपाकर। आचार्य चाणक्य कहते हैं, अगर कोई खुद को शेर समझता है तो उसे जंगल में अकेला छोड़ दो, वो अपनी ही गूंज से डर जाएगा। कभी कभी सामने वाला इतना घमंडी होता है कि उसे लगता है पूरी दुनिया उसकी जेब में है। उस वक्त लड़ना बेकार है, बल्कि उसके घमंड को उसकी कब्र बना दो, उसे शोहरत दो, वाहवाही दो, उसे ऊंचा चढ़ने दो, इतना कि जब वह गिरे उसकी आवाज सब सुने। तुम्हें कुछ नहीं करना, बस वक्त का इंतजार करना है। सच्चा खिलाड़ी तभी वार करता है जब सामने वाला खुद को भगवान समझने लगता है। चाणक्य नीति, दूसरी चाल, जो दिखता है वही नहीं होता और जो नहीं दिखता वही असली चाल होती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, अपनी असली ताकत को कभी सबके सामने मत लाओ। तुम क्या सोचते हो, क्या कर सकते हो, तुम्हारे अंदर क्या स्किल है, ये दुनिया को मत बताओ। लोगों को भ्रम में रखो, उन्हें लगे कि तुम सीधा साधा हो, सरल हो, भोले हो, पर असल में तुम अंदर ही अंदर आग हो। लेकिन उस आग की गर्मी तब तक किसी को मत लगने दो जब तक वह तुम्हें जलाने ना आए। जब भी कोई तुम्हें कमजोर समझे, मुस्कुराओ, क्योंकि तुम अपनी सबसे बड़ी चाल चलने वाले हो। लोग तुम्हें हल्के में लें, यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि जब समय आएगा और तुम अपना असली रूप दिखाओगे तो वह चौंकेंगे नहीं, दहल उठेंगे। तीसरी चाणक्य नीति, हमेशा तैयारी रखो, जवाब देने की नहीं, खत्म कर देने की। आचार्य चाणक्य कहते हैं, दुश्मन को जवाब मत दो, योजना दो। जब कोई तुम्हें तकलीफ दे, तुम्हें नीचे गिराए, तुम्हारा अपमान करे, उस वक्त कुछ मत कहो, चुप रहो, लेकिन अंदर ही अंदर तैयारी शुरू करो। उसका इतिहास, उसकी कमजोरियां, उसकी चालें सब पढ़ो। खुद को इतना तैयार करो कि जब तुम्हारा वक्त आए तो जवाब नहीं, तूफान दो। तुम्हारी तैयारी ही तुम्हारी चाल है। जैसे अर्जुन हर वक्त युद्ध के लिए तैयार रहता था, वैसे ही तुम्हें भी हर इंसल्ट, हर अपमान, हर चोट को फ्यूल बनाना है। जब तैयारी पूरी हो जाए तब सिर्फ एक बार वॉर करो, और ऐसा कि सामने वाला संभल भी ना पाए। कभी कभी एक वक्त ऐसा आता है जब इंसान अपने आप से कह देता है कि अब बहुत हो गया, अब बस, अब मैं चुप रहने वाला नहीं, अब मैं किसी की बेइज्जती का खिलौना नहीं बनूंगा, अब मैं किसी की बातों का पंचिंग बैग नहीं बनूंगा, अब मैं किसी की नौटंकी, किसी का तमाचा, किसी का मजाक नहीं बनूंगा। क्योंकि अब जिस धैर्य पर मैं गर्व करता था, वही धैर्य सामने वाले की हिम्मत बन गया है, और अब मैं उसे वो हिम्मत तोड़कर दिखाऊंगा। चाणक्य कहते हैं, जब कोई इंसान शांति को कमजोरी समझ ले तो समझ लो कि अब वक्त आ गया है उसके घमंड की कमर तोड़ने का। और आज ये वक्त आपके लिए भी आ चुका है। अब वो दिन खत्म हो गए जब आप चुप थे, जब आप सहते थे, जब आप सोचते थे कि छोड़ो, जाने दो, रिश्ते खराब हो जाएंगे। अब चुप्पी खत्म, अब छोड़ना खत्म, अब डर खत्म, अब हिसाब शुरू। आज जो आग आपकी छाती के अंदर धधक रही है, वो कोई साधारण गुस्सा नहीं, ये वही आग है जो इंसान को कई सालों तक सहने के बाद एक दिन इतना खतरनाक बना देती है कि सामने वाला खुद डरने लगता है कि आखिर उसने किया क्या था। अब वो वक्त नहीं जब आप पीछे हटेंगे, अब वो वक्त है जब सामने वाला भागेगा। अब आप वो नहीं जिन पर लोग चलकर चले जाते थे, अब आप वो हैं जिनके सामने लोग घुटने टेकेंगे। 8वीं चाल, शत्रु को सोचने पर मजबूर कर दो कि तुम किस लेवल का खेल खेल रहे हो।
जब आप चुप होकर अपने काम पर ध्यान देते हो, जब आप जवाब नहीं देते, जब आप वक्त सही देखकर मुस्कुरा देते हो, जब आप बिना कुछ बोले उसके मन में तूफान खड़ा कर देते हो, तो उसे लगता है कि आप उससे कहीं अधिक मजबूत, अधिक बुद्धिमान और अधिक खतरनाक हो। और जब शत्रु आपको अपने से बड़ा मान ले, वह खुद घुटनों पर आने लगता है। 9वीं चाल, शत्रु को यह महसूस कराओ कि उसने आपका असली रूप कभी देखा ही नहीं। आप जितना मजबूत होंगे, जितना शांत रहेंगे, जितना नियंत्रित रहेंगे, वह उतना ही डरा रहेगा कि यह इंसान अगर गुस्से में आया तो क्या करेगा। यह डर ही आपकी जीत है। 10वीं चाल, शत्रु को खुद उसकी ही नजरों में गिरा दो। आपने जो सहा है, जो दर्द आप में जमा है, जो अपमान आपने झेला है, उसका बदला आप हाथ उठाकर नहीं, उसका बदला आप अपनी सफलता, अपनी चुप्पी, अपनी चालाकी और अपनी ठंडे दिमाग वाली रणनीति से लेते हैं। उसके सामने आपकी तरक्की, आपका विकास, आपका संयम, ये सब उसकी नाक जमीन पर रगड़ते हैं। चाणक्य की 11वीं चाल, जब शत्रु कमजोर पड़ जाए तो उसे दोबारा ताकत मत लेने दो। उसे उसकी ही गलती में फंसा दो, उसे उसके ही शब्दों में डूबा दो, उसे उसके ही अहंकार से काट दो। एक बार वो टूटे तो उसे फिर उठने मत दो। और 12वीं चाल, जो चाणक्य की सबसे खतरनाक, सबसे विनाशकारी चाल है, शत्रु को तब मारो जब वो सोच भी न सके कि तुम वार करोगे। यही वो समय होता है जब वह सबसे ज्यादा घायल होता है, सबसे ज्यादा टूटता है, सबसे ज्यादा नाक रगड़कर माफी मांगता है। पर देखो, आचार्य चाणक्य कहते हैं, शत्रु को हराने की सबसे बड़ी चाल ये नहीं होती कि तुम उसके सामने खड़े होकर चिल्लाओ। असली चाल ये होती है कि तुम उसके दिमाग में जगह बना लो। जब तुम उसके दिमाग में घर कर जाते हो, तब वो खुद ब खुद डरने लगता है। और एक बात याद रखना, डर वही खाता है जिसने तुम्हें कम समझा हो। तो पहला वार वही करो, उसकी सोच पर। उसे ये एहसास दिलाओ कि तुम वो नहीं हो जो पहले थे। अब तुम्हारी चुप्पी भी उसके लिए खतरा है। अब तुम्हारी नजर भी उसके दिल में तूफान खड़ा कर देती है। यही पहली चाल है, शत्रु को मनोवैज्ञानिक रूप से तोड़ देना। और चाणक्य कहते हैं, शत्रु को बर्बाद करने से पहले उसे आराम करने दो। यानी उसे ये महसूस होने दो कि तुम थक गए हो, तुम हार रहे हो, तुम टूट चुके हो। ये चाल बहुत कम लोग समझते हैं। जब उसे लगे कि अब तुम कमजोर हो गए हो, तब वो अपनी सारी सावधानी हटा देता है। और वहीं से शुरू होती है दूसरी चाल, शत्रु को बेपरवाह बनाना। क्योंकि बेपरवाह शत्रु खुद अपनी कब्र खोदता है। इसके बाद आती है तीसरी चाल, जो सबसे घातक है। चाणक्य कहते हैं, अपने शत्रु को कभी ये मत समझने दो कि तुम कहां वार करने वाले हो। तुम्हारा अगला कदम क्या होगा, ये सिर्फ तुम्हें पता होना चाहिए। शत्रु को भ्रम में रखो। एक पल उसे लगे कि तुम नरम हो गए, दूसरे ही पल उसे महसूस हो कि तुम पत्थर की तरह कठोर हो। एक पल उसे लगे कि तुम पीछे हट रहे हो, अगले ही पल तुम सामने दीवार बनकर खड़े हो जाओ। यही है भ्रम की चाल, और यही चाल शत्रु की नींद उड़ाकर रख देती है। और अब आती है वो चाल जहां से खेल पलटता है। चाणक्य कहते हैं, शत्रु को मात देना चाहते हो तो पहले उसकी कमजोरियों को पकड़ो। और कमजोरियां खोजने का तरीका क्या है? बहुत आसान, उसे बोलने दो। जितना वो बोलेगा उतना ही वो अपना राज खोलेगा। तुम बस चुप रहो, सुनो, और उसमें वो दरार खोजो जहां से उसका नाश होगा। हर शत्रु की एक ना एक कमजोरी होती है, और वही कमजोरी उसका गला काटती है। लेकिन वो कमजोरी तभी सामने आती है जब तुम शांत रहो और समझदारी से उसकी हर हरकत का विश्लेषण करो। इसके बाद आती है पांचवी चाल, वार हमेशा वहां करो जहां उसे उम्मीद न हो। चाणक्य कहते हैं, तरफा तरफा लड़ने वाले कभी जीतते नहीं। जीतता वही है जो समय देखकर वार करता है, और समय वही चुने जो उसे सबसे ज्यादा दर्द दे। तुम सोचो, वो कहां कमजोर है, कहां डरता है, किस बात से कांपता है, किस चीज से उसका घमंड टूटता है। बस वहीं वार करो। वार छोटा हो या बड़ा, फर्क नहीं पड़ता। बात वार की ताकत की नहीं, बात वार की टाइमिंग की है। और चाणक्य की चाल यही कहती है, सही समय पर किया गया छोटा वार भी बड़े से बड़ा शत्रु घुटनों पर ला देता है। और अब सुनो, ये चाल उसकी कमर तोड़ देती है। चाणक्य कहते हैं, शत्रु को हराने से पहले उसके समर्थकों को तोड़ो, क्योंकि शत्रु
अकेला कभी ताकतवर नहीं होता, उसकी ताकत उसके पीछे खड़े लोगों में होती है। जब तुम एक एक करके उसके सहारों को हटाते चले जाओगे तो वो अपने आप धराशायी हो जाएगा। उसे किसी तीर मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद गिर जाएगा, खुद टूट जाएगा, और वहां से शुरू होती है उसकी असल बर्बादी। और आखिर में चाणक्य की वो चाल जो सबसे घातक, सबसे निर्णायक और सबसे निर्मम है। शत्रु को वही दर्द दो जो उसने तुम्हें दिया है, लेकिन उससे 2 गुना। क्योंकि चाणक्य कहते हैं बदला वही है जो दिल को ठंडक दे, और न्याय वही है जो शत्रु को याद रहे कि उसने किससे पंगा लिया था। उसे ऐसे गिराओ कि दोबारा उठने का हौसला भी न रहे। उसे ऐसी हार दो कि अगली पीढ़ी तक उसका नाम कांप उठे। उसे दिखाओ कि तुम वही इंसान नहीं हो जो चुपचाप उसका जुल्म सहता था। अब तुम वो इंसान हो जिसकी चुप्पी भी तूफान है और जिसकी नजर भी तलवार। ये हैं चाणक्य की चालें। इन चालों को जिसने समझ लिया वो न सिर्फ शत्रु को हराता है, बल्कि उसे ऐसी शिकस्त देता है कि वो उम्र भर पछताता है। जब शत्रु आपकी शांति को आपकी कमजोरी समझने लगे, तब आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अब समय है अपनी चाल बदलने का। अब बात सहने की नहीं, अब बात सीधी है, शत्रु की कमर तोड़ने की। याद रखो, चुप रहकर सबूत इकट्ठे करने वाला व्यक्ति हमेशा युद्ध जीतता है। इसलिए सबसे पहला कदम यही है कि अब अपने शत्रु को अपनी भावनाएं बिल्कुल नहीं दिखानी। उसे यह महसूस होने ही मत दो कि तुम क्या सोच रहे हो, किस पर भरोसा करते हो और किस पर शक। तुम जितना कम दिखाओगे वो उतना ज्यादा गलती करेगा। चाणक्य कहते हैं कि शत्रु को हराने का सबसे आसान तरीका है उसे उसकी ही चाल में उलझाना। इसीलिए अब तुम्हें उसका भरोसा तोड़ना नहीं, उसे गलत भरोसा देना है। वही भरोसा जिसे वो सच मानकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारेगा। अब तुम उसे ऐसी बातें सुनाओ जो उसे मीठी लगें, पर उसमें जहर छिपा हो। उसे लगे कि अब तुम गुस्से में नहीं हो, अब तुम शांत हो, अब तुम कमजोर हो। ऐसे समय में शत्रु अपनी सबसे बड़ी गलती करता है, वो खुद को सुरक्षित समझ लेता है। और जब शत्रु सुरक्षित महसूस करे तभी वार करना चाहिए। यह चाणक्य की सबसे घातक नीति है। तुम शांत हो जाओ, लेकिन भीतर से ठंडे दिमाग से योजना बनाओ। शत्रु को लगता रहे कि अब तुम्हारे अंदर की आग बुझ गई है, जबकि असल में तुम अंदर से फट रहे हो और बस सही वक्त का इंतजार कर रहे हो। इसके बाद चाणक्य कहते हैं कि शत्रु को मारने से पहले उसकी नींव हिलाओ। उसके रिश्ते, उसके साथ खड़े लोग, उसका आत्मविश्वास, इन सब को तुम्हें एक एक करके तोड़ना है। उसके सामने मत बोलो, लेकिन उसके बाद उसके आसपास के लोगों से बात करो। उसकी कमजोरियों को धीरे धीरे सबके सामने आने दो, बिना तुम्हारा नाम आए। यही नीति चाणक्य की सबसे खतरनाक नीति है। वार छुपकर करना और असर ऐसा कि शत्रु को समझ ही ना आए कि जख्म किसने दिया। अब वक्त है अपने शत्रु को उसके ही जाल में घसीटने का। उसे वही बातें बताओ जो वो सुनना चाहता है, ताकि उसका दिमाग सुन्न हो जाए और वह यह न समझ सके कि तुम उसकी हर चाल को पहचान चुके हो। जब वह बोले तो मुस्कुरा दो, जब वह घमंड दिखाए तो सिर हिला दो, जब वह तुम्हें कम समझे तो उसे समझने दो। यही तुम्हारा हथियार है, शांत दिखने का नाटक। और जब वह बिल्कुल निश्चिंत हो जाए तभी वह चाणक्य का पल आता है। वह पल जब तुम उसके घमंड की नींव पर आखिरी चोट मारते हो। यही वह क्षण है जब शत्रु घुटनों पर आता है, जब उसका दिमाग हिल जाता है, जब उसे समझ नहीं आता कि यह सब हुआ कैसे। और अब आता है सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। शत्रु को खत्म करने के लिए उसकी कमजोर नस पकड़नी पड़ती है। हर शत्रु की एक नस होती है, एक डर, एक भूख, एक कमजोरी। और चाणक्य कहते हैं कि जब तक वह कमजोरी पकड़ नहीं लेते तब तक हमला मत करो। तुम अब उसके हर कदम को नोट करो, उसकी हर बात को, उसकी हर आदत को। वह क्या छुपाता है, क्या दिखाता है, किससे डरता है, किसके सामने झुकता है, सब जानो। और जब वह कमजोरी तुम्हारे हाथ आ जाए, फिर उसे ऐसे दबाओ कि वह तड़प कर खुद मान ले कि उसका विनाश अब तुम्हारे हाथ में है। चाणक्य कहते हैं कि शत्रु को हराने के लिए जोर की जरूरत नहीं होती, दिमाग की जरूरत होती है। और दिमाग वही जीतता है जो भावनाएं अपने अंदर रखते हुए बाहर शांत दिखाई दे। अब तुम सिर्फ एक ही बात पर ध्यान दो, अपने शत्रु को वहीं मारना है जहां उसे सबसे ज्यादा दर्द होगा। अब न नरमी है,
न दया है न इंतजार। अब सिर्फ बदला है, वो बदला जो चुपचाप भीतर पक चुका है, और अब वक्त है उसे बाहर निकालने का। ये वो समय है जब तुम अपने शत्रु को घुटनों पर ला सकते हो, उसकी अहंकार को मसल सकते हो और उसे दुनिया के सामने उसकी औकात दिखा सकते हो। अब चाणक्य कहते हैं कि सबसे बड़ा वार तलवार से नहीं, धैर्य से होता है। शत्रु के पास शक्ति हो सकती है, लोग हो सकते हैं, साधन हो सकते हैं, लेकिन उसके पास धैर्य नहीं होता। शत्रु हमेशा जल्दी में गलती करता है। इसी जल्दी को अपना हथियार बनाओ। तुम शांत रहो, धीरे चलो, लेकिन लक्ष्य पर अटल रहो। तुम जितना शांत रहोगे वह उतना बेचैन होगा। इसके बाद आता है दूसरा सबसे घातक कदम, शत्रु को मानसिक रूप से थका देना। तुम अब उसके सामने नहीं, उसके दिमाग में लड़ाई लड़ो, उसके मन में शक पैदा करो, उसे ऐसा महसूस कराओ कि अब कुछ भी उसके बस में नहीं है। यह काम धीरे धीरे करो ताकि उसे लगे कि उसका पतन प्राकृतिक है, जबकि असल में तुम उसकी जमीन उसके पैरों के नीचे से खींच रहे हो। किसी भी शत्रु की सबसे बड़ी कमजोरी है दिमाग का अस्थिर होना, और चाणक्य कहते हैं कि जब दिमाग हिल जाए तो सेना, ताकत और धन सब व्यर्थ हो जाते हैं। अब तीसरी सबसे खतरनाक चाल, शत्रु को गलत भरोसा दिलाना। यह नीति इतनी गहरी है कि अगर सही समय पर इस्तेमाल की जाए तो शत्रु खुद अपनी हार का रास्ता चुन लेता है। उसे लगता रहे कि तुम उसकी तरफ झुक रहे हो, तुम नरम हो रहे हो, तुम पीछे हट रहे हो। उसे लगे कि जीत उसकी है, यह भ्रम ही उसकी हार बनेगा। ऐसा भ्रम देना कि उसे समझ ही ना आए कि असली खेल कहां चल रहा है। यह वही नीति है जिसका प्रयोग चाणक्य सबसे कठिन युद्धों में करते थे। पहले शत्रु को ऊंचा उठाओ, फिर उसी ऊंचाई से उसे धक्का दे दो। इसके बाद आता है चौथा सबसे खतरनाक हथियार, शत्रु की प्रतिष्ठा पर हमला, लेकिन सीधे नहीं, छिपकर। चाणक्य कहते हैं कि शत्रु को मारना आसान है, लेकिन शत्रु की प्रतिष्ठा को गिरा देना, उसे समाज की नजरों में छोटा कर देना, यह उससे भी बड़ा वार है। क्योंकि प्रतिष्ठा गिरने के बाद व्यक्ति खुद टूटकर बिखर जाता है। इसलिए तुम उसके खिलाफ सीधे नहीं बोलो, लेकिन ऐसा माहौल बना दो कि लोग खुद पूछने लगें, ये आदमी भरोसे के लायक है भी या नहीं। यही वह वार है जो शत्रु को अंदर से खोखला कर देता है और उसके मन में डर, निराशा और संदेह को जन्म देता है। और जब भय मन में पैदा हो जाए तब शत्रु अपनी सबसे बड़ी शक्ति भी खो देता है, साहस। अब आता है वह पल जो युद्ध को खत्म करता है। शत्रु को वहीं चोट मारो जहां उसका घमंड बसता है। हर शत्रु का एक गर्व होता है और वही गर्व उसकी मौत का कारण बनता है। कोई अपने रूप पर, कोई अपनी ताकत पर, कोई अपने शब्दों पर, कोई अपने समर्थकों पर। तुम अब वहीं तलाशो, और जब तुम्हें वह गर्व की जड़ मिल जाए फिर चाणक्य की शैली में उस पर वार करो। ऐसा वार कि उसका घमंड चकनाचूर हो जाए और वह अपनी ही नजरों में गिर जाए। यही वह क्षण होता है जब शत्रु की कमर टूटती है। और अब आखिरी नीति, शत्रु को खत्म करने से पहले उसे यह एहसास करा दो कि वह खत्म होने ही वाला है। चाणक्य कहते हैं कि भय आदमी को अंदर से मार देता है। तुम्हें मारने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस उसे डराना है। ऐसा डर जो उसकी नींद उड़ा दे, उसकी हिम्मत पिघला दे और उसके मन में यह बैठ जाए कि अब उसका समय पूरा हो चुका है। जब शत्रु भीतर से टूट जाए तब उसे हराना बच्चों का खेल है। यही चाणक्य का अंतिम और सबसे भयानक सिद्धांत है। पहले मन तोड़ो, फिर तन टूटेगा अपने आप। अब यह युद्ध बाहरी नहीं रहा, अब यह मानसिक युद्ध है। अब यह दिमाग की चालें हैं, और जब चाणक्य की चालें लागू हो जाती हैं तब शत्रु घुटनों पर अपने आप गिरता है, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। अब वक्त है तुम्हारे उठने का और शत्रु के झुकने का। अब न दया होगी न माफी, अब बस वही नीति चलेगी जो चाणक्य ने सिखाई थी। शत्रु को इतना तोड़ दो कि वह तुम्हारी तरफ देखने की भी हिम्मत न कर सके। अब चाणक्य कहते हैं कि शत्रु को हराने का सबसे आसान तरीका है तुम्हारी चुप्पी से उसके दिमाग को पिघलाना। चुप्पी एक ऐसा हथियार है जो बिना आवाज किए, बिना ताकत दिखाए सामने वाले की नसों को काट देता है। जब तुम अचानक शांत हो जाते हो तो शत्रु के मन में पहला सवाल यही आता है, यह अचानक खामोश क्यों है? और यही सवाल उसकी नींद उड़ा देता है। वह खुद को सुरक्षित दिखाएगा,
लेकिन भीतर से उसका दिमाग कांप रहा होगा। चाणक्य कहते हैं कि जब शत्रु यह न समझ पाए कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, तब उसके अंदर डर खुद पैदा हो जाता है और यही डर उसके फैसले बिगाड़ देता है। इसके बाद आता है चाणक्य का दूसरा वार, शत्रु को गलत समय पर सही बात दिखाना। यानी तुम उसे सच तो दिखाओ, लेकिन उस समय जब उसका दिमाग उसे सहन ही न कर सके। जैसे ही तुम शत्रु को उसकी हार का एक छोटा संकेत दो, उसका साहस टूटने लगता है। वह समझ नहीं पाएगा कि यह संयोग है या तुम्हारी चाल, और वहीं उसका दिमाग बिखरना शुरू हो जाता है। एक डरा हुआ शत्रु कभी सही चाल नहीं चल पाता, और यही चाणक्य की नीति है। पहले उसका साहस तोड़ो, फिर उसके निर्णय। अब चाणक्य की तीसरी घातक चाल, शत्रु के समर्थकों को उसकी ही नजर में संदिग्ध बना देना। सीधे मत बोलो, बस माहौल बनाओ। 2-3 ऐसी बातें शत्रु के सामने कैजुअली कहो जिससे उसे लगे कि उसके अपने ही लोग अब उसके पक्ष में नहीं हैं। जब शत्रु को अपने ही लोगों पर शक होने लगता है, तब वह अपनी शक्ति खो देता है, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी ताकत, उसका विश्वास टूट चुका होता है। अब वो हर कदम डर कर उठाएगा, हर बात सोच समझ कर बोलेगा और हर काम में शक की दीवार खड़ी करेगा। यही वह क्षण होता है जब वह अंदर से घुटता है, और यही घुटन उसका विनाश बना देती है। फिर आता है चाणक्य की चौथी चाल, शत्रु को उसकी ही बातों के खिलाफ खड़ा करना। उसे वही शब्द दोहराने दो जो उसने तुम्हारे खिलाफ कहे थे। उसे उसी बात में फंसाओ, उसी शब्द जाल में उलझाओ। उसे ऐसा महसूस होने दो कि अब लोग उसकी बात पर भरोसा नहीं करते। यह रणनीति इतनी गहरी है कि व्यक्ति खुद के शब्दों का बोझ उठाते उठाते थक जाता है। उसे लगता है कि उसका प्रभाव खत्म हो चुका है, और यही मानसिक थकान उसे कमजोर बनाती है। चाणक्य कहते हैं कि शब्द हथियारों से ज्यादा घातक होते हैं, इसलिए शत्रु को उसी के शब्दों में उलझाकर खत्म कर दो। दोस्तों, क्या आप भी अपने दुश्मन को बिना कुछ कहे चुपचाप बर्बाद करना चाहते हैं? तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज हम बताने वाले हैं चुप रहकर दुश्मन को बर्बाद करने के 8 ऐसे तरीके जो ना सिर्फ असरदार हैं, बल्कि दिमाग को हिला देने वाले भी हैं। इन 8 तरीकों में हर एक तरीका बेहद जरूरी है, इसीलिए अगर आपने इनमें से कुछ भी मिस कर दिया तो आपका दुश्मन तो बर्बाद नहीं होगा, लेकिन आप जरूर हो जाएंगे। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और बीच में छोड़ने की भूल हरगिज ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं ये खामोश तबाही का खेल। पहला तरीका, अपनी खामोशी को ताकत बनाओ, कमजोरी नहीं। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी वाणी को नियंत्रित कर लेता है, वह बिना युद्ध किए शत्रु पर विजय प्राप्त कर सकता है। चुप रहना कई बार सबसे तेज और घातक अस्त्र होता है। जब आप अपने दुश्मन की बातों का जवाब नहीं देते, तो आप उसके प्लान को ही फेल कर देते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद होती है कि आप प्रतिक्रिया दोगे, बहस करोगे, गुस्सा दिखाओगे। लेकिन जब आप बिल्कुल शांत रहते हो, तो वह अंदर से टूटने लगता है। आपकी चुप्पी एक ऐसा दर्पण बन जाती है जिसमें उसका झूठ, उसका क्रोध और उसका छल उसे साफ साफ दिखाई देने लगता है। उसे लगता है कि उसकी चालाकी का कोई असर ही नहीं हो रहा, और यही उसे भीतर से खा जाता है। वह बार बार आपको उकसाने की कोशिश करेगा, लेकिन जब आप हर बार शांति और मुस्कान से जवाब दोगे, तो वह बेचैन होने लगेगा। यही बेचैनी उसकी बर्बादी की शुरुआत होती है। खामोशी तब और भी ज्यादा असरदार हो जाती है जब आप एक्शन में दिखते हो। बिना कुछ कहे आप खुद को बेहतर बनाते जाओ, अपनी लाइफ में ग्रो करो, अपने काम को और चमकाओ। जब आपकी सफलता उसकी असफलता को आईना दिखाने लगे, तब वह खुद को खोने लगता है। लोग जब आपकी तारीफ करने लगते हैं और वह सिर्फ आपको नीचा दिखाने की कोशिश में मशगूल रहता है, तो धीरे धीरे उसकी खुद की इमेज गिरने लगती है। खामोश रहना यानी अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना। आप उसे जवाब देने में नहीं, बल्कि खुद को आगे बढ़ाने में इस्तेमाल कर रहे होते हो, और यही बात आपके दुश्मन को सबसे ज्यादा खलती है। उसे यह एहसास होने लगता है कि वह चाहे कुछ भी कर ले, आप पर उसका कोई असर नहीं हो रहा, और यह भावनात्मक हार उसे मानसिक रूप से तोड़ देती है। इसलिए अगली बार जब कोई आपको उकसाने की कोशिश करे, तो मुस्कुराइए और चुप रहिए। याद रखिए, खामोश तबाही सबसे ज्यादा असर करती है। दोस्तों, अगर आपको यह बात सही लगी तो एक लाइक और कमेंट में जरूर बताएं। दूसरा तरीका, चाणक्य नीति कहती है, जो व्यक्ति अपनी उपलब्धियों का ढिंढोरा नहीं पीटता, वही असली विजेता होता है।
दुश्मन को चुपचाप बर्बाद करने का सबसे असरदार तरीका है खुद की सफलता से उसे जलाना। लेकिन इस जलन को दिखावे या घमंड से नहीं, बल्कि इतनी खामोशी से करना है कि उसकी आत्मा तक झुलस जाए। ध्यान से सोचिए, अगर आपका दुश्मन आपको नाकाम देखना चाहता है, अगर वह हर रोज यह उम्मीद कर रहा है कि आप गिर जाओ, फेल हो जाओ, तो आपकी हर छोटी बड़ी कामयाबी उसके लिए एक करारा तमाचा है। मगर यह तमाचा सबसे जोर से तब लगता है जब आप अपनी सफलता का शोर नहीं मचाते, बल्कि बस काम करते जाते हैं, बिना बोले, बिना शोर किए। हर बार जब आप एक नया मुकाम हासिल करते हैं तो वह व्यक्ति अंदर ही अंदर टूटने लगता है। उसे लगता है कि उसका अपमान हो रहा है, लेकिन वह कुछ कर भी नहीं पाता, क्योंकि आप ना तो उसका नाम ले रहे हो, ना ही कोई जवाब दे रहे हो, बस आगे बढ़ते जा रहे हो। यही चुप्पी उसे पागल कर देती है। आपके काम का असर उसके मनोबल को धीरे धीरे खा जाता है। लोग जब आपके बारे में बात करने लगते हैं, आपकी तारीफ करने लगते हैं, तो उसका ईगो घायल हो जाता है। और जब आप फिर भी शांत रहते हो, तब वह खुद से सवाल करने लगता है, क्यों यह मुझसे आगे निकल गया, मैं क्यों वहीं खड़ा हूं? यही सवाल उसे अंदर से तोड़ देते हैं। वह बाहर से चाहे जितना शांत दिखे, लेकिन भीतर वह घुटने लगता है। और जो इंसान अंदर से कमजोर हो जाए, उसकी बर्बादी तय होती है। इसलिए चुप रहकर काम कीजिए, परिणाम खुद बोलेगा। ना शो ऑफ करना है, ना दूसरों को बताना है कि आपने क्या हासिल किया। बस इतना कीजिए कि आपका दुश्मन मजबूर हो जाए आपको नोटिस करने के लिए, चाहे वह चाहे या ना चाहे। याद रखिए, सच्ची सफलता वही है जो खुद बोले। और जब आप खामोशी से जीतते हैं, तो आपके दुश्मन की हार सबसे ज्यादा तकलीफ देह होती है। यही खामोश विजय सबसे गहरी चोट पहुंचाती है। तीसरा तरीका, चाणक्य कहते हैं, शत्रु की सबसे बड़ी कमजोरी वही होती है जिसे वह सबसे बड़ी ताकत समझता है। अब सोचिए, अगर आपको अपने दुश्मन की कमजोरी का अंदाजा हो जाए, तो आप उसे बिना लड़ाई के भी मात दे सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, यहाँ बात है चालाकी से काम लेने की, ना कि सामने से टकराने की। हर इंसान में कोई ना कोई कमजोरी होती है। कोई अहंकार में डूबा होता है, कोई गुस्से में अंधा, कोई खुद को बहुत चालाक समझता है, तो कोई दूसरों को बेवकूफ। अब आप जब इन कमजोरियों को पहचान लेते हो और खुद शांत रहकर बिना कुछ कहे उनका इस्तेमाल करने लगते हो, तब दुश्मन की हार तय हो जाती है। मान लीजिए आपका दुश्मन घमंडी है। उसे लगता है कि वही सबसे ज्यादा जानता है। हर बार उसकी बात मानते हुए सिर हिलाओ तो वह और ज्यादा आत्मग्ध होता जाएगा। और फिर एक दिन वही घमंड उसे ऐसे निर्णय लेने पर मजबूर कर देगा जो उसकी बर्बादी की जड़ बनेंगे। और आप बस दर्शक बने रहेंगे, एक शांत दर्शक जो पहले से जानता था कि यह खेल कहां जाकर रुकेगा, या फिर वह व्यक्ति जो हर बात पर गुस्सा करता है। आप बस चुपचाप उसकी भावनाओं से खेलते रहिए। जब वह देखेगा कि आप बिना कुछ बोले मुस्कुरा रहे हैं, तो वह और भड़क उठेगा और हर बार वह अपनी मर्यादा तोड़ेगा, अपनी इज्जत गिराएगा। आप कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हर बार आपकी खामोशी उसके क्रोध को और आग देगी। असल में आपकी चुप्पी ही उस कमजोरी को ताकत बना देती है, क्योंकि आप जानबूझकर उस दिशा में उसे धकेलते हो जहां उसका पतन छुपा है। और क्योंकि आपने कभी कोई आरोप नहीं लगाया, कोई बहस नहीं की, तो वह आपके खिलाफ कोई ठोस सबूत भी नहीं जुटा सकता। ध्यान रखिए, जब आप दुश्मन की कमजोरियों से खेलते हैं, तो युद्ध का मैदान वही होता है, लेकिन योद्धा सिर्फ आप होते हो। और इस युद्ध में शोर नहीं, रणनीति जीतती है। इसलिए अगली बार जब आप किसी शत्रु से दो चार हो, तो चुपचाप उसका अध्ययन कीजिए, उसकी कमजोरियों को समझिए और फिर वहीं से उसका खेल खत्म कीजिए। यही है असली खामोश तबाही। चौथा तरीका, सबसे बड़ी सजा, उसे नजरअंदाज कर देना चाणक्य कहते हैं। निंदक को उत्तर देने की अपेक्षा उसे उपेक्षित कर देना अधिक घातक होता है। यह बात गहरी है और इसका असर दुश्मन पर भीतर तक होता है। जिस इंसान ने आपको नीचा दिखाने की, आपको चोट पहुंचाने की या आपके सम्मान को ठेस देने की साजिश की हो, जब आप उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं, तो यह उसके लिए सबसे बड़ी सजा बन जाती है। सोचिए, कोई आपके खिलाफ रोज कुछ ना कुछ कह रहा है, आपकी छवि बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, दूसरों को भड़का रहा है, लेकिन आप मानो उसके अस्तित्व को ही नकार देते हैं। आप ना उसकी बात का जवाब देते हैं, ना उसे भाव देते हैं और ना ही कोई प्रतिक्रिया। अब वह बेचैन होने लगता है, क्योंकि उसे आपकी प्रतिक्रिया चाहिए थी, गुस्सा, बहस, सफाई या झगड़ा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। आपकी चुप्पी उसे खा जाती है। वह हर रोज खुद को साबित करने की कोशिश करता है
लेकिन जब सामने से कोई जवाब नहीं आता तो उसे लगता है कि वह हार गया। यह नजरअंदाज करना एक मानसिक यंत्रणा जैसा है जो शोरगुल की अपेक्षा गहराई से चोट करता है, क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी जरूरत है महत्व। और जब आप किसी को यह जताते हैं कि वह आपके लिए इतना भी महत्वपूर्ण नहीं है कि आप उसे नोटिस करें, तो वह भीतर तक हिल जाता है। दुश्मन को इससे बड़ा अपमान और कुछ नहीं हो सकता कि उसकी सारी साजिशें, उसकी सारी चालें, उसकी सारी मेहनत किसी काम की ही नहीं रही। आपने उसे अपने जीवन से एक बेकार अध्याय की तरह काट कर फेंक दिया।